हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी अपना लास्ट पार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि है लॉगरिथम्स। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि लॉगरिथम्स मेरा पूरा लिंक्ड है इंडिसेस के साथ। तो आई होप आप इस चैप्टर में जब आए होंगे तो आपने इंडिसेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो जितना फंडामेंटली आपने इंडेक्सेस पढ़ा होगा, इंडेक्सेस पढ़ा होगा, जितना आपने इंडेक्सेस को अच्छे से समझा होगा, उनके कंसेप्ट को समझा होगा, उतना ही स्ट्रांगली आप इस कंसेप्ट को पढ़ पाएंगे। देखने में तो काफी टेक्निकल कंसेप्ट है, लेकिन अगर इंडेक्सेस को आपने सही से समझा है और आपको ये पता है कि इंडेक्सेस क्या डिनोट करते हैं, इंडेक्सेस का क्या मतलब है, तो तब आप इन पे वर्कआउट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। होता क्या है नॉर्मली कि आप लॉगरिथम्स की फॉर्मूला पढ़ते हैं, लॉगरिथम्स की फॉर्मूला को करते हैं, उनको याद करते हैं और उन पे ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन जब भी आप कोई टर्म या कोई चीज लिखते हैं, सपोज आपने log 2 लिख लिया, आपने log 20 लिख लिया, आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि सर इसका कोई वैल्यू है, आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर पाते उसको, या अपने दिमाग में, अपने माइंड में आप कोई एक नंबर इक्विवेलेंट नहीं ले आ पाते कि एक्चुअली ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे गलतियों के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आप एक रूटीन या एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं रादर देन ये समझने में कि एक्चुअली किस चीज को डिनोट करता है। जब आप समझेंगे कि log 2 log 20 का क्या मतलब है एक्चुअली, तब आप उस पर बेटर तरीके से ऑपरेशंस कर पाएंगे। ठीक है, बट जितना आपने अच्छे से इंडिसेस वाला लॉ पढ़ा होगा उतना आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, मैं हर जगह कोशिश करूंगा कि मैं इसको इंडिसेस के साथ लिंक करूं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिसेस के बाद ये चैप्टर देखें, इंडिसेस के बाद ही आप यहाँ पे आए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। मैं दो लेक्चर्स में ये लॉगरिथम्स करवाऊंगा। पहले मैंने प्लान किया था कि एक ही लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, तो बेटर है कि एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगे लेकिन अच्छे से हो। तो मैंने क्या प्लान किया है कि आज मैं लॉगरिथम्स का जो डेफिनेशन है और लॉगरिथम्स का जो कंसेप्ट है वो पढ़ाऊंगा, लॉगरिथम्स के लॉज पढ़ाऊंगा और इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथम टेबल यूज करना सीखेंगे, लॉग एंटी लॉग निकालना सीखेंगे, एक्चुअली फॉर्मूलाज को छोड़ के एक्चुअल टेबल से निकालना सीखेंगे, प्लस हम क्वेश्चंस करेंगे। तो दो लेक्चर में लॉगरिथम वाला हो जाएगा। तो मेरा ये चैप्टर नंबर 1 जो है आपकी बुक में, और हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा है, ये मेरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन के साथ आइए हम शुरू करते हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपने पास लॉगरिथम। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि लॉगरिथम मेरा लिंक्ड है इंडिसेस के साथ, यानी इंडिसेस आपने जितने सही से पढ़ा होगा उतना सही से आप इसको समझ पाएंगे। क्या लिंकेज है, आइए हम देखते हैं। मैं सबसे पहले एक टर्म लिखूंगा यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि आप दिमाग में सोचे कि ये क्या चीज है। मैंने एक टर्म लिखी 2⁻0 इज इक्वल टू 1। इसका हमने एक फंडामेंटल रूल एस्टेब्लिश किया था। क्या रूल एस्टेब्लिश किया था? हमने कहा था कि एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये रूल हमने एस्टेब्लिश किया था, आपको याद होगा, मैं इंडिसेस पे समझाया भी था। तो अगर आप रिकॉल कर पाए तो मैंने एक बैक्टीरिया की एग्जांपल दी थी। ठीक है, वो एग्जांपल अपने बिल्कुल दिमाग में फ्रेश रखनी है, बिकॉज जितना आप बेटर उस एग्जांपल को रखेंगे तो उतना सही से आप इसको समझ पाएंगे। उस एग्जांपल को ध्यान में रखिए। मैंने क्या कहा था कि एक बैक्टीरिया है मेरे पास जिसकी जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो है डबल, यानी एक बैक्टीरिया अपने आप को डबल करता है किसी गिवन टाइम में, यानी किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम अपने आप को डबल करता है। तो ये चीज मेरे पास क्या डिनोट करता है, अगर मैं उस एग्जांपल को यहां यूज करूं, मेरे पास क्या डिनोट करता है कि ये जो है ये मेरा मल्टीप्लाइंग रेट है। मल्टीप्लाइंग रेट बोलिए तब क्या बेटर वर्ड है, कंपाउंडिंग रेट, यानी डबल कर रहा है। इस टर्म का मतलब समझ, मेरे पास डबल कर रहा है खुद को। और ये मेरे, इसका क्या मतलब है, टाइम इलेप्स्ड, यानी कितना टाइम मेरे पास पास हुआ है। और ये मेरे पास है रिजल्टेंट सम। ठीक है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 2⁻01 को एक मिनट छोड़ दीजिए, वापस आएंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। जब मैं लिखता हूं 2⁻³ इज इक्वल टू 8, गौर से देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कोई मेरे पास बैक्टीरिया है जिसका जो रेट ऑफ कंपाउंडिंग है वो क्या है, डबल।
यानी वो अपने आप को डबल कर सकता है, डबल। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास हो गया रेट ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 है। इस चीज को मैं ब्रेक डाउन में तरह समझा रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या, जब हम लिखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 है, यानी ये डबल हो रहा है, मेरे पास डबल हो रहा है। ये जो ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या, टाइम इलेप्स्ड, यानी कितना टाइम, यानी कितनी बार इसने खुद को डबल किया। इसने खुद को डबल किया 3 बार। हाउ मेनी टाइम्स डबलिंग हैज अकर्ड। डबलिंग मैंने क्यों, बस डबलिंग हमारी रेट है, डबलिंग हैज अकर्ड, वो 3 है। और इस 8 का क्या मतलब है, इस 8 का मतलब है, इस 8 का मतलब है हाउ बिग हैज इट ग्रोन इन रिलेशन टू ओरिजिनल साइज। ठीक है, अब आप देख लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं 2⁻³ = 8 का मैं आपको ब्रेक डाउन बता रहा हूं कि अगर ये मेरे पास टाइम 0 है, ये मेरे पास टाइम 1 है, ये मेरे पास टाइम 2 है, मेरे पास टाइम 3 है। तो इनिशियली अगर मेरे पास एक बैक्टीरिया था, मेरे पास एक बैक्टीरिया था और मेरे पास रेट क्या है, मल्टीप्लिकेशन डबलिंग। तो टाइम 1 जब लैप्स होगा तो मेरे पास कितने होंगे, मेरे पास 2 होंगे, बिकॉज मेरी रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डबलिंग है। टाइम 1 पे मेरे पास 2 होंगे। तो इस चीज को मैं क्या लिखता हूं, 2 1 = 2 मीन्स मेरे पास डबलिंग, जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डबलिंग है, डबल हो रहा है। कितनी बार डबल हुआ, कितनी बार डबल हुआ, यह कितने रेट से ग्रो हुआ, ग्रोथ रेट, इसको आप टाइम बोल दीजिए, इसको आप रिजल्ट बोलिए। तो अगर मेरे पास कोई चीज दुगनी हो रही है, डबल हो रही है, और वो एक बार डबल हुई है, तो मेरा रिजल्टेंट सम क्या होगा, 2। 2 क्या डिनोट करता है कि अगर इनिशियली मेरे पास 1 हुआ तो वो 2 होंगे, अगर मेरे पास इनिशियली 100 हुए तो वो 200 होंगे, 1000 है तो 2000 होंगे। ये मेरे पास 2 डिनोट करता है ये कि जितने भी थे उसके डबल है ना, ओरिजिनल जो मेरे पास था नंबर बैक्टीरिया का, ये उसका डबल हो जाएगा। तो इसको मैं 2 लिखता हूं। अब इसको फर्दर देखिए, अगर मेरे पास अब ये जो बैक्टीरिया था, ये जो बैक्टीरिया था, ये मेरे पास यहाँ पे 2 हो गए, 2 हो गए। तो अब क्या होगा, T2 पे ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4, बिकॉज रेट डबलिंग की है, ये मेरे पास 4 हो गए। तो इसको मैं कैसे नोट करता हूं, 2 2 = 4। अब इसका क्या, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि मेरी ग्रोथ रेट जो है वो 2 है, डबल हो रहा है। कितनी बार, टाइम मेरा कितना हुआ, 2 बार डबल हुआ, तो रिजल्टेंट सम मेरा 4 है, यानी जितने मेरे पास ओरिजिनल बैक्टीरिया थे उसका मेरे पास 4 टाइम्स अवेलेबल होगा। सिमिलरली 2 3 = 8 का क्या मतलब है कि रेट ऑफ डबलिंग जो है वो डबल है, रेट ऑफ ग्रोथ = डबल। मेरे पास कितनी बार, टाइम कितना हुआ ग्रो, 3 बार ग्रो हुआ, और मेरा समेशन रिजल्ट है 8। 8 का मतलब है कि जितना मेरे पास ओरिजिनली मेरे पास जितने थे उसके 8 गुना हो गए। यानी अगर मेरे स्टार्टिंग मेरे पास 50 यहाँ पे थे, 50 थे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कितने होंगे, 400। ठीक है, अगर मेरे 50 थे यहाँ पे मेरे होंगे 4 × 8, बिकॉज ये अपने आप को 8 टाइम्स इसने ग्रो किया ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू यूनिटी है हमेशा, तो हम यूनिटी लेके चलते हैं। ठीक है, और अब कह रहे 50 कहाँ गया, इसको हम ऐसे, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे लिख सकते हैं 50, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 400। यानी एक सिंगल बैक्टीरिया का ग्रोइंग रेट ये है, मेरे पास 50 थे तो 400 आ जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो हम हमेशा करते हैं सारे ऑपरेशंस यूनिटी पे, जो मैंने आपको पहले समझा है कि यूनिटी हमारी बेस है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने आपको समझा, ये 2⁻³ का मतलब है। ठीक है, और डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ लॉगरिथम के पर्पज से। अच्छा, अब नेगेटिव इंडिसेस का क्या मतलब है, मैं फ्रैक्शंस में भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज मेरा अभी लॉगरिथम्स पर्पस है। फ्रैक्शंस मैं समझा चुका हूँ कि इंडिसेस अगर फ्रैक्शन होंगे उसका क्या मतलब है, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो डिस्कशन आप देख लीजिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कीजिए, नेगेटिव इंडिसेस। अगर मैं बोल रहा हूँ 2⁻⁻1 = 1/2, हाफ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ग्रोथ रेट 2 है, सेम कॉन्सेप्ट, ग्रोथ रेट 2 है, और टाइम मेरा पॉजिटिव होने के बजाय टाइम मेरा नेगेटिव हो गया, मैं टाइम में बैकवर्ड्स जा रहा हूं,
यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, T0 पे खड़ा हूँ, और T1 में मेरे पास कितने बैक्टीरिया होंगे, T1 में मेरे पास कितने बैक्टीरिया होंगे 2, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास 1 थे। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करूं और मैं T1 में चला जाऊं, T-1 में, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास आधा होगा, 1/2 होगा, जिसने खुद को मल्टीप्लाई करके 1 बनाया होगा, ठीक है। और ये 1 जो है इसको अपने आप को बना के 2 बना सकता है, और फिर इसके बाद टाइम 2 पे इसको 4 बना सकता है। यही तो है, यही तो अपने समझना है। 2 0 = 1 का क्या मतलब है कि जब टाइम पास ही नहीं हुआ, जब टाइम इलैप्स ही नहीं हुआ, तो मैं अपने ओरिजिनल साइज के इक्विवेलेंट हूं। लेकिन जब टाइम 1 यूनिट पास हुआ तो मैं कितना हो गया, डबल हो गया। और जब टाइम 2 यूनिट पास हो गया, मैं 4 टाइम्स हो गया, 2²। तो 2-1 का क्या मतलब है कि अगर मैं टाइम में 1 यूनिट, 1 स्ट्रेच पीछे चला जाऊं, तो मैं अपने ओरिजिनल साइज के आधा होऊंगा, और आधा डबल होके मैं 1 बन गया होगा। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इसको -2 चला जाऊं, टाइम में 2 पीछे चला जाऊं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, याद होगा आपको, पढ़ा है हमने इंडिसेस में, 1/4। अब 1/4 का मतलब आप समझ गए होंगे कि ओरिजिनली आई वाज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल साइज, मैं डबल होके 1/2 बना, मैं डबल होके 1 बना, फिर डबल होके 2, डबल होके 4। ये यहाँ से पीछे 0 की तरफ जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जो हमने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, मैं फिर से इसलिए रिपीट किया बिकॉज अब मैं आना चाहता हूँ लॉगरिथम की तरफ, ठीक है। तो अब लॉगरिथम क्या चीज है, लॉगरिथम कुछ कोई नई चीज है, कोई नया कॉन्सेप्ट है? अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉगरिथम कुछ भी नया नहीं है, लॉगरिथम कुछ नया नहीं है, इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ डिनोटिंग एक्सपोनेंट्स। हमारे पास क्या हो प्रॉब्लम होती है कि एक्सपोनेंट्स जब हमारे बहुत छोटे या बहुत बड़े हो जाते हैं, लाइक 2.145 रेज़ पावर 2.145, तो इसको मुझे कैलकुलेट करना, ऑपरेशंस करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। ऑल्दो मैंने समझा हुआ है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हमने वो डिस्कशन किया हुआ है कि फ्रैक्शंस में डेसिमल में ऑपरेशंस हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं एक्सपोनेंट्स, और इनका मतलब को डिनोट क्या करते हैं हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इन पे ऑपरेशंस करना हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क है, तो इसलिए हमने इंडिसेस को देखने के लिए, इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स को देखने के लिए एक नया तरीका बनाया कि आप इंडिसेस को ऐसे भी देख सकते हैं, और उसका मतलब जो है, मतलब सेम, जो 2⁻³ का मतलब इसका भी मतलब है। सपोज मैं आपके साथ लिखूं सेम चीज है, 2⁻³ इज इक्वल 8, 2⁻² इज इक्वल 4, 2⁻² इज 1 इज इक्वल टू 2, 2 0 इज इक्वल टू 1, यहां तक छोड़ 2 -1 इज इक्वल 1/2 यानी हाफ। अब मैं इसी चीज को किसी और ढंग से लिखना चाहता हूं ताकि मेरी ऑपरेशंस इस पे इजियर हो। अब पहले आप मुझे बताएंगे, इसमें हमारे पास 2 को हम क्या बोलते थे, बेस, ठीक है। बेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेड माय ग्रोथ रेट। अब पहले एक और चीज हमें बता देता हूं आपको, ये 2 मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं इजी करने के लिए। हमारे पास ट्रिपलिंग भी हो सकती है, 3⁻1 इज इक्वल 3 का क्या मतलब है, ये ट्रिपल रेट से ग्रो हो रहा है। ट्रिपल, एक वेक्टर अपने को ट्रिपलिंग कर रहा है, 3 गुना कर रहा है। 4 एक मल्टीप्लाई को क्वाड्रिपल कर रहा है, 4 गुना कर रहा है। फिर कितना यहाँ पे जो ऊपर होगा, तो मेरे पास ये आ गया ग्रोथ रेट, मैं बताया, ये मेरे पास टाइम आ गया बेसिकली, और ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट फैक्टर, यानी वो कितना बड़ा है ओरिजिनल साइज से, कितना बढ़ गया, कितने गुना हो गया। तो अगर कोई चीज को दुगना कर रही है, 3 बार दुगना किया तो 8 गुना हो गया। ऐसे आप इस चीज को समझेंगे, लास्ट तक ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स के बजाय 4 5 6 कुछ भी टाइम्स हो सकता है। तो इसी चीज को मैं देखने का एक और ढंग है मेरे पास, जिसको हम लॉगरिथम्स बोलते हैं। क्या ढंग है, वो ढंग ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉगरिथम, इस पूरी एक्सप्रेशन को, ऑफ 8, लॉग ऑफ 8, तो बेस मेरी इंटैक्ट है, टू द बेस 2 इज इक्वल 3। अब ये और ये मेरे लिए एक ही मतलब है, these are one and the same thing, मेरे लिए एक ही चीज है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये करने की कोशिश करेंगे कि चलो हम इसको क्रैम करें, याद रखें कि बेस बेस है, इसको यहाँ ले आना तो मेरा हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे करें, तो आप इसको समझे कि ये एक्सप्रेशन क्या बता रही है, एक्सप्रेशन क्या बता रही है, और ये एक्सप्रेशन क्या बोल रही है वो आप तब समझ पाएंगे जब आप से समझ चुके होंगे कि एक्सप्रेशन क्या बोल रही है। मेरे साथ रिकॉल करेंगे, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 क्या बोल रहा है, ये क्या समझा रहा है मुझे, ये मुझे समझा रहा है कि अगर कोई चीज डबल हो रही है और वो 3 बार डबल हुई तो वो 8 के बराबर हो जाएगी, ठीक है।
अब ये एक्सप्रेशन क्या बोल रही है, पहले इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं 2 raised power 3 is equal to 8। इसको रीड करते हैं log of 8 या logarithms of 8 to the base 2 is equal to 3। अब मतलब क्या है, अब मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई वही बैक्टीरिया या कोई चीज, कोई इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, इन टाइम ए या इन टाइम बी, ठीक है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है, मेरे पास ग्रोथ रेट है, अभी मेरे पास अभी भी ग्रोथ रेट है, ये तो चेंज नहीं हुआ, मेरे पास अभी रिजल्टेंट सम है और ये टाइम है। तो log of a to the base 2 का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस इंप्लाई, ठीक है, लिखने को तो ऐसे ही लिखना पता है कि आप उसको एक्सपोनेंट्स को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप मुझे बताओ अगर कोई चीज डबल हो रही है, कोई चीज डबल हो रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है, कोई बैक्टीरिया डबल हो रहा है, कोई पॉपुलेशन डबल हो रही है किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, और आज की डेट में वो 8 गुना है अपने ओरिजिनल साइज से, जहां से वो स्टार्ट हुआ था आज वो 8 गुना है। सपोज पॉपुलेशन ए से स्टार्ट हुई थी और आज 8A है, बैक्टीरिया बी से स्टार्ट हुआ है आज वो 8B है, सपोजिटली इन्वेस्टमेंट 100 रुपए थी आज वो 800 रुपए हुई है, तो और रेट ऑफ ग्रोइंग जो है वो है डबल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितने टाइम के लिए थी, व्हाट इज द टाइम, मेरे पास टाइम क्या है, तो आप बताएंगे, देखिए अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 1 रुपए हुआ, ठीक है, तो 1 रुपए फिर 1 साल में कितना, 2 रुपए, 2 रुपए फिर 2 साल में 4 रुपए, 4 रुपए फिर तीसरे साल में 8 रुपए, तो आप बोलेंगे 3 साल, आप बोलेंगे 3 साल। तो यही तो मैं लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल लॉग में सेम चीज तो नहीं लिख रहा हूँ। एक्सपोनेंट के केस में मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 raised power 3 is equal to 8। इसका मतलब अगर मेरे पास डबल हो रही है कोई चीज और 3 बार डबल हुई तो 8 गुना हो गया ओरिजिनल साइज के। अब लॉग में क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट 8 गुना हो गई और रेट मेरे पास ग्रोथ की 2 है, तो आप टाइम बताइए कितने टाइम में ये ग्रो हुई होगी, इसका मतलब है 3 बार या 3 गुना, 3 बार ये ग्रो हुई है, 3 times this doubling has occurred, यही तो इसका मतलब है। तो ये हो गया log a to 2 का मतलब। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, सपोज एक्सप्रेशन हो log 25 to 10, ठीक है, कोई भी एक नंबर आएगा, हम बाद में कैसे क्या निकालना होता है सपोज, बट मतलब क्या है इसका, अगर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो रही है, 10 टाइम्स हो रही है, और वो ओरिजिनल साइज के 250, ओरिजिनल साइज के 25 गुना अभी है मेरे पास, तो क्या टाइम होगा, क्या टाइम होगा कि अभी तक कितना टाइम लैप्स हो गया होगा। क्या मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10x is equal 25, बात सेम वही हो गई, बात वही सेम हुई कि मेरी रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन 10 है, 10 गुना हो रही है, ठीक है, और मेरा रिजल्टेंट सम 25 हुआ है। अब मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है, कितने टाइम में ये चीज हुआ है। लॉग में मेरे पास रिजल्ट क्या होता है, टाइम, और इंडेक्स मेरे पास रिजल्ट क्या होता है, फैक्टर। तो ये वही चीज है, ये कोई और दूसरी चीज नहीं है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है ये वही चीज है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, आप इस चीज को समझ गए होंगे कि लॉग ऑफ, इसी को याद रखिए, log of 8 to 2 is equal to 3 का क्या मतलब है। इसका मतलब मेरे पास है कि अगर कोई चीज मेरे पास डबल हो रही है और अभी मेरे पास जो रिजल्टेंट सम है वो 8 गुना है अपने ओरिजिनल साइज से, उसका मतलब 3 बार इसकी कंपाउंडिंग हो गई होगी, 3 टाइम्स 3। इसी को हम लिखते हैं 2 raised power 3 is equal to 2, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे लिखूं कुछ चीजों के लॉग, मैं 2 को ही लेके चलता हूं, हम अपना कुछ भी लेके कर सकते हैं, 3 पे भी, तो 3 पे करते हैं, 2 पे हमने काफी ऑपरेशंस किए। 3 is equal to 27, 3 is equal to 9, 3 is equal to 3, 3 is equal to 1, 3 minus 1 is equal to 1 by 3, 3 minus 2 is equal to 1 by 9। अब इनको अपनी लॉगरिथम फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, हमें इनका मतलब पता है, यहाँ पे मेरे पास ग्रोथ के बजाय ट्रिपलिंग है, ये टाइम है, ये ग्रोथ रेट है, बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये टाइम है और ये फैक्टर है, रिजल्टेंट सम है। लॉग में हम बोलेंगे log of 27 to the base 3 is equal to 3, बेस ये वाला 3, log of 9 to the base 3 is equal to 2, log of 3 is equal to 1, log of 1 by 3 to the base 3 is equal to -1, log of 1 by 9 to the base 3 is equal to -2।
तो अब इसको फिर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो रही है और अभी वो 27 टाइम्स है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के, तो इसका मतलब 3 बार 3 साइकिल में वो इन्वेस्टमेंट अभी तक चली है, तभी मेरे पास 27 बनी है। सिमिलरली यहाँ पे 2 साइकिल्स पूरे किए हैं, यहाँ पे 1 साइकिल पूरा किया है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए ओरिजिनल साइज के 3 गुना है। ठीक है, मेरी ट्रिपलिंग जो है, रेट जो मेरी है कंपाउंड वो ट्रिपलिंग है और मेरा 3 गुना ही हुआ है, तो इसका मतलब इसने 1 साइकिल पूरा किया होगा, क्वाइट लॉजिकल। ठीक है, इसका तो मैंने लिखा ही नहीं, log of 1 to the base 3 is equal to 0, इसको मैं अलग से आपको समझाता हूँ। बाकी सेम ये भी है, और -1 का मतलब है नेगेटिव टाइम, यानी अभी हम टाइम में पीछे है, 3 गुना है और 3 गुना हो, जैसे मैंने 1/2 का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये डिस्कशन कंप्लीट है। तो ये मेरे पास, मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी इसी चीज को दिखाने बताने का एक और तरीका, नथिंग एल्स, इसी चीज को दिखाने का लिखने का एक और तरीका जो हमने इंडिसेस में पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इस पे, जो मैंने ये बोला कि अलग से ट्रीट करूंगा, log of 1 to the 3 is equal to 0। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है इसका, कि कोई चीज मेरे पास 3 गुना हो रही है, ट्रिपल हो रही है, कोई चीज मेरे पास ट्रिपल हो रही है, हाँ जी ट्रिपल हो रही है, और अभी जब मैं देख रहा हूं वो अपने ओरिजिनल साइज के इक्विवेलेंट है, यानी वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ, एज इट इज है, ग्रो नहीं हुई है, एज इट इज। अगर वो चीज एज इट इज है तो ये मेरे पास क्या डिनोट करता है, टाइम, ये याद रखिए, मेरे पास डिनोट करता है टाइम। तो कितना टाइम पास हुआ होगा, कितना टाइम मेरे पास इलैप्स हुआ होगा। अगर कोई चीज ग्रो ही नहीं हुई है, अपने साइज के इक्विवेलेंट ही है, तो इसका मतलब टाइम तो इलैप्स हुआ ही नहीं होगा, टाइम मेरे पास 0 है, टाइम मेरे पास 0 है। तो इसका मतलब, इसीलिए मेरे पास log of 3 to the 1 is equal 0। क्या हम इस लॉजिक को एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर कोई चीज 4 गुना हो रही है या 5 गुना हो रही है, लेकिन अभी वो ग्रो हुई नहीं है, अपने ओरिजिनल साइज के इक्विवेलेंट है, तो टाइम कितना पास हुआ होगा, 0। अगर मैं इसको 5 के बजाय 5000 भी करना चाहूं, तो टाइम मेरा 0 ही पास हुआ होगा, बिकॉज जो मेरा ओरिजिनल बैक्टीरिया वो तो ग्रो ही नहीं कर रहा, वो तो जब ग्रो करेगा तभी तो टाइम लैप्स होगा, जब ग्रो ही नहीं कर रहा, वो अपने ओरिजिनल साइज के इक्विवेलेंट ही है, यानी ए के बजाय ए ही है वो, तब मैं बोलूंगा कि टाइम तो पास ही नहीं हुआ होगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं एज अ रूल, इसीलिए बोलते हैं, पहले समझ लीजिए फिर रूल याद करिए, इसलिए हम एज अ रूल बोलते हैं log of 1, ठीक है, तो एनी बेस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि टाइम मेरे पास लैप्स हुआ नहीं है, बिकॉज मेरा जो रिजल्टेंट सम है वो अपने आपके इक्विवेलेंट है। और इसको एज अ रूल कैसे लिखते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहूं, a raised power 0 is equal to 1 हमने पढ़ा हुआ है, जब a raised power 0 is equal to 1 है, उसको log में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से वही चीज आएगी, log of 1 to base a is equal to 0। इसीलिए हम बोलते हैं कि log of 1 to any base is equal to 0, बिकॉज कोई चीज ग्रो ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये एज अ रूल आप याद रखेंगे, log of 1 is equal to 0, लेकिन एज अ लॉजिक आपने इसको समझना है कि लॉजिक ये है कि कोई जो ओरिजिनल किसी बैक्टीरिया का साइज था, अभी भी साइज वही है, तो इसका मतलब ग्रोथ रेट कुछ भी हो, ग्रोथ रेट मेरे पास नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो ग्रोथ रेट, ये मेरे पास 0 ही आएगा, बिकॉज टाइम लैप्स हुआ ही नहीं है, तभी मेरे कोई साइज में कोई चेंज नहीं है, मेरे क्वांटम में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे log of 2 लिखूं यहाँ पे, या log of 4 लिखूं यहाँ पे, तो इसका मतलब हाँ, इसका मतलब हाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा रेट ऑफ मल्टीप्लाइंग है उसने यूज, वो कुछ टाइम लैप्स हुआ है, तभी मेरे पास 1 अपना 4 बना है, 4 टाइम्स हुआ। ठीक है, डन। तो ये एज अ स्टैंडर्ड रूल आप याद रखेंगे, log of 1 is equal to 0, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। और इसका एक और लॉजिक मेरे पास a0 से ही निकलता है, वो भी एक लॉजिक है, a0 is equal to 1 से भी एक लॉजिक मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज है जो आपने नोटिस करनी है, वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूं a raised power 1 is equal to a, यानी 3 raised power 1 is equal to 3, 2 raised power 1 is equal to 2, 4 raised power 1 is equal to 4, ये पता है आपको। ठीक है, अगर मैं इसकी लॉगरिथम फॉर्म लिखना चाहूं तो कैसे होगी, log of a is equal to 1। कोई एग्जांपल लेते हैं, 4 raised power 1 is equal to 4, कैसे लिखेंगे log में, log of 4 to the 4 is equal to 1। ठीक है, अब इसको रीड करने की कोशिश कर लीजिए, रूल तो हमारा बन गया, log of a to a is equal to 1, रूल तो बन गया, कोई नंबर के साथ बेस पे 1 बन जाएगा, log of a to a।
लेकिन इसको रूल एज अ रूल के बजाय इसको एज अ लॉजिक समझने की कोशिश। लॉजिक क्या है, अपना जो ओरिजिनल हमारा रूल था उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास ग्रोथ रेट है कि कोई चीज अपने आप को 4 गुना करती है, और ये है टाइम, कितनी बार इसने खुद को मल्टीप्लाई किया, और रिजल्टेंट सम। सेम बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लो। मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो सिंगल है, 1 है मेरे पास स्टार्टिंग में, और इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम में, जो भी टाइम है t0 मेरे पास 1 है, t1 में क्या करता है अपने पास, t1 में अपने पास क्या करता है, खुद को 4 टाइम्स करता है। तो अगर टाइम का एक यूनिट पास हुआ होगा, टाइम का सिंगल यूनिट पास हुआ होगा, तो इसने अपने आप को कितने बैक्टीरिया बना लिए होंगे, 4, बिकॉज इसकी कैपेबिलिटी है कि एक के बजाय 4 बना सकता है खुद को। तो टाइम का सिंगल यूनिट जब पास हुआ होगा तो मेरे पास बैक्टीरिया 4 होंगे। तो 4⁻1 इज इक्वल टू 4 का मतलब ही यही हो गया कि मेरे पास ग्रोथ रेट 4 टाइम्स है। एक बार ग्रोथ हुई है तो ओरिजिनल साइज का मैं 4 गुना होगा, जो भी मेरा ओरिजिनल साइज x होगा अभी मैं 4x होगा, 4 टाइम्स होगा, 1 था तो 4 होगा, ठीक है। ये मेरा इसका मतलब 1:4, ये इसका मतलब हो गया बायोलॉजिक। अब इसको लॉग में ले आइए, आपको पता है ये मेरे पास टाइम है, तो लॉग में इसका क्या मतलब है कि कोई चीज अभी 4 गुना है, कोई चीज अभी 4 गुना है, 4 टाइम्स है, और ग्रोथ रेट भी 4 टाइम्स ही है। तो बताइए अभी कितना टाइम पास हुआ होगा, अभी टाइम का सिंगल यूनिट पास हुआ होगा, बिकॉज अगर ये चीज 4 गुना ऑलरेडी है और 4 गुना रेट से बढ़ रही है तो 1 यूनिट पास हुआ होगा। अगर मैं यहीं पे 4 के बजाय 16 लिखूं सपोज, ठीक है, तो अब आप बताइए मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2। कोई चीज अगर 16 गुना अभी 16 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स बढ़ रही है, 4 गुना बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि टाइम के 2 यूनिट्स पास होंगे, 2 बार अपने पास ग्रो हुआ होगा, तभी मैं क्या बोलते हैं अपना 16 पे पहुंचा हूं। और उसको हम कैसे लिखेंगे अपने पास एक्सपोनेंट्स में, 4 बेस ही है, रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 16, ये जो उसका मतलब है, ठीक है। तो ये हमने रूल्स एस्टेब्लिश कर लिए, 2 रूल्स बाय यूजिंग लॉजिक। हमने रूल्स को याद नहीं करना। पहला रूल क्या है, log of 1 इज इक्वल टू 0 टू एनी बेस, कोई भी बेस हो। दूसरा रूल क्या है, log of a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो इंप्लाई क्या करता है, a रेज पावर 1 इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपने लॉजिकली भी समझा होगा कि ये चीजें क्या है डिनोट करती है और उसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। मेरे पास ये कवर हो गया। अब हम आते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम के, 3 लॉ है मोस्टली, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं, रादर 5 प्रॉपर्टीज है तो बहुत सारी, लेकिन 5 आपके सिलेबस में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, हाउ टू फाइंड द लॉग। अभी तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ लॉग क्या होता है, क्या डिनोट करता है, कैसे होता है, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा log of 2 एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, इसका कुछ वैल्यू होगा, वो क्या वैल्यू होगा, log of 20 का क्या वैल्यू होगा, वो हम कल देखेंगे। तो कल मेरे पास क्या बचेगा, लॉग एक्चुअली ढूंढना, लॉग टेबल से लॉग का एक्चुअल वैल्यू निकालना, और मेरे पास नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, और हम कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कल रहेगा प्लस क्वेश्चंस। आज मैं आपको लॉग की 5 प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, अभी 5 प्रॉपर्टीज प्लस इलस्ट्रेशंस, ठीक है। उसमें मैं आज कंक्लूड करूंगा, कुछ ज्यादा आज नहीं पढ़ाना, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट थोड़ा आप लोगों के लिए नया होगा, ठीक है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, और कोई साइंस स्टूडेंट है तो उसके लिए तो रादर इजी होना चाहिए, ठीक है। और डिपेंड करता है कि उसने कैसे पढ़ा अपने 11th-12 में, किस अप्रोच से पढ़ा है, ठीक है। यहां तक हो गया। तो मैं आपको लॉ की 5 प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, और 5 हम समझेंगे, कुछ भी क्रैम नहीं करना, समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होगा कि ये हमने पढ़ा था, m और n हमने यूज किया था, कुछ भी यूज कर सकते हैं, पढ़ा था इज इक्वल टू a m प्लस n, यानी बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इसको बोलते हैं। लेकिन क्या ये चीज का मतलब क्या था, व्हाट डिड दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई चीज a, कोई भी चीज a m टाइम्स है, m बार है, और कोई चीज a, सेम a n टाइम्स है, तो इसका मतलब a मेरे पास m प्लस n टाइम्स है। हमने पढ़ा था लॉजिकली, इसे समझ लेते हैं। 2 मेरे पास 3 बार है और 2 मेरे पास 4 बार है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करता हूं, मेरे पास 2 7 बार है, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल है मेरे पास। तो ये चीज को हम बोलते हैं बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ठीक है।
बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। मतलब क्या था इस चीज का? फिर से वही चीज, ये ग्रोथ रेट है, ये टाइम है, यानी मैं अपने टाइम को ऐड करूंगा, मैं अपने टाइम को ऐड करूंगा। अगर मेरे पास बेसिस सेम है तो जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास एडिशन से निकल जाएगा। 2 4 इंटू 2 3 इज इक्वल टू 2 7 का क्या मतलब है? इसको आप रीड करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कोई चीज 2 बार ग्रो, कोई चीज डबल, मतलब ग्रोथ रेट मेरे पास डबल है, 4 बार ग्रो हुई है, और उसके बाद कोई चीज डबल रेट है, रेट ऑफ डबलिंग, रेट ऑफ ग्रोथ इज डबल, सेम है, ठीक है, और 3 बार ग्रो हुई है। तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट मेरा होगा वो होगा 2⁻⁷, कोई चीज डबल रेट से ग्रो हो रही है, 60 टाइम मेरे पास ग्रो हुई है, तो मैंने टाइम को सिंपली ऐड कर लिया, टाइम को मैंने कर लिया ऐड, ठीक है, टाइम को मैंने ऐड कर लिया। तो ये चीज आप याद रखिए, अपने पास टाइम को मैं ऐड करता हूं, ठीक है, और ये मैंने लॉजिकली यहाँ पे समझ लिया। अब आप लॉग में देखिए, लॉग में आपके पास टाइम कहाँ पे आता है, यानी 2⁻³ इज इक्वल टू 8। इस चीज को याद रखिए हमेशा, जब भी कोई प्रॉब्लम 2⁻³ लिख लीजिए। इससे मेरे पास टाइम इधर आया, लेकिन अगर मैं लॉग फॉर्म में जाऊंगा तो मेरे पास टाइम कहाँ आता है, ये मेरे पास टाइम हो गया, और टाइम मेरे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन रूल बनाया था, हम लॉग का बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ये देखिए, मैं आपको बोलूं log ऑफ m, कोई भी m टू द बेस a, ठीक है, प्लस log ऑफ n टू द बेस a, मेरे पास बेस कॉमन है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, पर लॉजिकली इसको देखने की कोशिश कीजिए। आप मुझे यहां बताइए, जब मैंने ये किया था, इस फॉर्म में किया था, तो मैंने क्या बोला था, मेरी बेस ये है, मेरी बेस ये है, और मेरी बेस ये है, तो मेरे पास टाइम 4 और 3 आ रहा है, तो मैंने इसको ऐड करके 7 अपना आंसर बना लिया था, और लॉजिक ने इसको समझा था। यहाँ पे मैं अब इस चीज को सॉल्व करना चाहूँ, एडिशन रूल्स को, log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a, यानी मेरे पास दो अब हो गए, बेस कॉमन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करनी है। log ऑफ 8 टू द बेस 2, मेरी फेवरेट एग्जाम्पल, प्लस log ऑफ 4 है देता हूं 16 टू द बेस 2। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम कोई लॉग रूल एस्टेब्लिश करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, फिर प्रूव भी करेंगे, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, कर देंगे। पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप रीड करेंगे व्हाट डज दिस टर्म इंप्लाई, क्या बोलना चाहता है, log ऑफ 8 टू द बेस 2 का क्या मतलब है, कि कोई चीज डबल हो रही है, कोई चीज डबल हो रही है, कोई चीज डबलिंग मशीन में है, डबल हो रही है, और मेरे पास रिजल्टेंट सम जो है वो 8 है अभी, ठीक है। मैं अब इसके एक्सप्लेनेशन फॉर्म नहीं लिख रहा, मैं जस्ट सबसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास कोई चीज डबल हो रही है, और अभी मेरे पास जो वैल्यू है वो 8 गुना है ओरिजिनल साइज से, तो मेरे पास टाइम बताइए कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स ये डबलिंग प्रोसेस हुआ होगा? आप बोलेंगे 3। इसको लिखने का तरीका अगर एक और देखें, आप अपने को पता होगा, 2⁻³ इज इक्वल टू 8, ठीक है, 2⁻³ इज इक्वल टू 8, गौर से देखिए, ये 2 इधर आ गया, ये 8 मेरा इधर आ गया, और 3 मेरा इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि 8 हमेशा 3 टाइम डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये आपको पता होगा लॉजिक 4 है, लेकिन मतलब क्या है इसका, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि कोई चीज डबल हो रही है, मेरे पास जो वैल्यू अभी है 16 है, आप मुझे बताइए कितनी बार ये डबलिंग प्रोसेस हुआ है, तो 4 बार हुआ है, ठीक है, फाइन। तो अब मेरे पास आंसर क्या है, 7। मेरे पास आंसर क्या है इस चीज का, 7, ठीक है, मेरे पास सोल्यूशन आया विदाउट यूजिंग एनी लॉग रूल, मैंने सिंपली इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब मुझे इसी चीज को मैं इधर लिखना चाहता हूं अपने पास, ठीक है, इस चीज को, दूसरे वाले को, 2⁻⁴ इज इक्वल 16, हाँ जी लिखा मैंने, हो गया। अब मैंने दोनों टाइम को ऐड करके मैं टाइम 7 में पहुंचा, मेरा आंसर निकला 7, ठीक है, मेरे पास बीच में क्या था, एडिशन, ठीक है, तो मैंने एक सॉल्व किया, मेरे पास 7 आंसर आ गया, 7 टाइम पास हुआ, ये इसका टाइम 3 था, टाइम 4 था, 7 हो गया।
अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई करूं आपस में, समझ लीजिए मेरे पास को मल्टीप्लाई, टाइम 7 तक पहुंचना है ना, मेरे पास आएगा 2 3 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 16, बिल्कुल आएगा, हाँ जी आएगा। यहां मैं एक्सपोनेंशियल लॉ यूज कर सकता हूं, 2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा नहीं वैल्यू क्या आएगा, बस मुझे वैल्यू से गर्ज नहीं, मुझे मतलब कुछ और है। ये मेरे पास आ गया 2 रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू 8 इंटू 16, यानी मैं उसी चीज पे पहुंचा जिस चीज में पहुंचना चाहता था कि टाइम मेरे पास 7 है। तो क्या मैं इसको अपनी लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकता हूं? फिर से समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझिए चीज क्या है कि अगर कोई चीज डबल हो रही है और वो 7 बार डबल हो रही है तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, 8 इंटू 16, जो मैंने नहीं लिखा 128, मैं लिखा नहीं, वो उसका वैल्यू है एक्चुअली 128। तो कोई चीज अगर डबलिंग मशीन में है ना, उसका ग्रोथ रेट डबल है और वो 7 टाइम्स डबल हुआ है, 7 बार डबल हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी मेरे पास वो 128 टाइम्स होगा अपने ओरिजिनल वैल्यू के, ठीक है। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखिए, यानी कोई चीज 128 टाइम्स हुई है, रेट क्या है डबल, और अभी कितना टाइम पास हुआ होगा 7, ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। इसको कुछ और मैं करना चाहूं, log ऑफ 2, ये मैं 8 इंटू 16 लिख सकता हूं, 7 तो मुझे वैल्यू ही पता है, ठीक है। तो क्या आपने कोई लॉग रूल यहां पे एस्टेब्लिश किया, ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है, मैं इस एक्सप्रेशन को log 2 8 प्लस log 2 16 को इतना ना करके सिंपली क्या कर लेता, log 2 8 इंटू 16, ठीक है, तो वो भी मेरे पास 7 ही आएगा, बिकॉज ये टाइम 3 है, ये टाइम 4 है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मेरे पास है ये भी इन दोनों का प्रोडक्ट ही है, तो ये मेरे पास एडिशन से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। कुछ याद करिए, एक्सपोनेंट्स में क्या करते थे, हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 था, हम इसको 2 प्लस 4 7 करते थे, प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते थे। यहाँ चूंकि उल्टा है, यहाँ चूंकि मैं क्या निकाल रहा था फैक्टर, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ अपने पास टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिशन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मेरे पास बेस चूंकि कॉमन है, मैंने आपको लॉजिकली भी समझा दिया, लॉजिकली मैं आपको समझा दिया। तो रूल मैं लिख लूं कहीं पे, या रूल मुझे लगता है कि आपको समझ ही आ गया होगा, रूल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लिखना समझना, आपने चीज समझनी है, log m, ठीक था, प्लस मैंने किया था log n टू सम कॉमन बेस a, तो मेरे पास वैल्यू निकला log बेस कॉमन है mn, ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर निकला, ये रूल है। क्या हम इस रूल को प्रूव कर पाएंगे, एक प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ पे ज्यादा आपने फोकस नहीं करना है, लेकिन एक बार मैथमेटिकली क्या चीजें प्रूव होती है, अपने लॉजिकली समझा, मैथमेटिकली देख लीजिए, मैथमेटिकली भी हम वही करेंगे और हम वही पहुंचेंगे कि मेरे पास log am किसी वैल्यू के बराबर होगा x, मुझे नहीं पता, log an किसी वैल्यू के बराबर होगा y, मुझे नहीं पता। अब इस log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्या ax इज इक्वल टू m, ay इज इक्वल टू n, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां पे किया था, ax इंटू ay इज इक्वल टू mn, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ax प्लस y इज इक्वल टू mn। अब इसको वापस log फॉर्म में ले आइए, log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y, आपको x और y तो ऑलरेडी पता है किसके बराबर है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पता है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया जो मैंने प्रूव किया था। तो कुल मिला के मेरे पास रूल जो है ये है, बट आपने इस रूल के अंदर कुछ समझना है कि एक्चुअल मकसद क्या था, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। तो इम्प्लाई यही कर रहा है कि अगर मेरे पास टाइम को मैं सम कर रहा हूं, इफ आई एम एडिंग अप टाइम ऑन सेम बेस, तो मेरे पास फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे, फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी अगर 3 टाइम में मैं कुछ काम कर रहा था तो 7 टाइम में या 8 टाइम में मल्टीप्लाई काम हो जाएगा, ऑब्वियसली। आप वो रूल को समझिए, 2 रेज़ पावर 3 8 को आप गांठ मार लीजिए तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब अगर मैं 4 टाइम और जोड़ रहा हूं, बिकॉज दिस इंप्लाइज टाइम, इसका जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट वैल्यू, वो टाइम होगा, इसका वैल्यू टाइम होगा। अब अगर मैं टाइम इसको एडअप कर रहा हूं तो फैक्टर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस टाइम में, ठीक है, पहला रूल एस्टेब्लिश हो गया। मैंने कहा था 5 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अब ये जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी है,
दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगा इसको, मैं चाहूंगा कि एज सिंपल रैपर जितना मैं रख सकता हूँ। दूसरी उसकी उल्टी है, उल्टी प्रॉपर्टी है। अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो अभी तक आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं log 16 टू बेस 2 माइनस log 8 टू बेस 2 करना चाहूँ, 16 बहुत हो गया, 32 कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ नहीं दिखाऊंगा बिकॉज प्रूफ सिमिलर है, अब आप खुद कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। अब मैं प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझ लीजिए। कोई चीज मेरे पास डबलिंग मशीन में है, रिजल्टेंट उसका वैल्यू 32 है और दुगना वो हो रहा है, कितना टाइम पास हुआ होगा बताएंगे 5। लिखेंगे कैसे इसको, 2 5 इज इक्वल 32। ठीक है, इधर 3 बताएंगे, लिखेंगे कैसे, 2 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ आपसे, यही होगा। ठीक है, यहां तक क्वाइट ओके। तो अब इन वैल्यू 2 आ गया, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं टाइम्स को माइनस कर रहा हूं, यानी मेरे पहले मेरे पास 5 टाइम्स, 5 बार कोई मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा था, बट अब मेरे पास वही प्रोसेस हो रहा है 2 बार, यानी 3 बार उसमें से कम कर लीजिए। तो व्हाट शुड आई डू टू दीज, ये क्या करना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, अभी मैं बिना देखे बोलूंगा डिवाइड करना चाहिए। log 2 32/8 मींस log 2 4। अब इसको समझिए, log 2 4 का मतलब क्या होता है कि कोई चीज डबल हो रही है डबलिंग मशीन में, और ये 4 गुना, आपने तो कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई हो गई होगी, तो मेरे पास रूल एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखना चाहे आप, अगर मैं डिवीजन कर लूं, मेरे पास 4 हो गया, मेरे पास 2 5/2 3 हो गया, 2 5 माइनस 3 2 2 इज इक्वल 4। बात वही होगी हर तरीके से, बिकॉज यहाँ पे मैं टाइम्स को माइनस कर रहा हूं, तो मैं रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स को क्या करूँ, माइनस कर रहा हूँ, डिवाइड करूंगा, डिवाइड करूंगा। और अगर प्लस कर रहा हूं तो इनको मल्टीप्लाई करता मैं, log 2 32 into 8। और इसका प्रूफ भी सेम है एज ऊपर वाला, बस डिवाइड, इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपने पास में क्या दूसरी फॉर्मूला लिख सकता हूं। मैंने आपको पहले, जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने पहले कहा था कि मैं फॉर्मूलाज पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, फॉर्मूलाज पे मैं बिल्कुल बहुत कम बिलीव करता हूं। बस आप चीजों को समझ लीजिए। क्या मैंने समझाया था, मैंने कहा था कि अगर मेरे पास कोई टाइम है, ये दूसरा टाइम है सेम मल्टीप्लिकेशन रेट पे, तो जो मेरे पास फैक्टर्स है दे वुड बी मल्टीप्लाइड ऑब्वियसली, बिकॉज टाइम बढ़ रहा है तो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर मेरे पास यही डिवीजन में है, माइनस में है, तो व्हाट वुड आई डू टू दीज। ठीक है, ये मेरे पास 2 रूल्स हो गए। ठीक है, क्वाइट लॉजिकल, क्वाइट ऑब्वियस। अब आप तीसरा देख लीजिए, ये भी आप क्वाइट लॉजिकली कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं log ऑफ what should I say 8, ठीक है, टू द बेस 2। ठीक है, बट यहां पे मैं पावर इसका बनाऊं, चलो ये 8 रेज पावर क्यूब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा कम करता हूं ताकि आप फिगर्स को डायरेक्टली प्रोसेस कर पाए विदाउट यूजेज ऑफ कैलकुलेटर एंड ऑल। हाँ, अब इसको आप देख लीजिए, या 3 कर देता हूँ। अब देखिए, मेरे पास समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई चीज ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे है ना, ये तो आपको पता है 64। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि कोई चीज डबल हो रही है, डबलिंग मशीन में है, कोई चीज डबलिंग मशीन में है, और अभी इसका वैल्यू 64 है। एक्चुअल में 64 नहीं है, 4 इंटू 4 इंटू 4 है, 4 क्यूब है, मैंने 64 लिखा, वही मतलब होता है। तो आप मुझे बताइए कि टाइम कितना, ये तो इसका मतलब टाइम होता है कितना टाइम पास हुआ होगा। आप बोलेंगे ठीक है, पहले 2 था, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए, क्यूब हो गया, फिर 4 टाइम्स हो गया 16, फिर 32 हो गया, तो आपका आंसर निकला 6 टाइम्स। मैंने कहां से निकाला ये 6 टाइम्स, बिकॉज 2 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने लिखा log
मैंने लिखा log, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा log 64 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा आंसर निकला 6। ठीक है, कोई अंडरस्टैंडेबल, 6 निकला। लेकिन अब मैं इसको समझना चाहता हूं, 64 इज इक्वल टू 4 क्यों अपने आप में, ठीक है। यानी अब अगर मैं लॉजिकली आपसे बोलूं कि आप अभी इस 3 को इग्नोर कर दीजिए, इस 3 को फॉर टाइम भी इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर, आप इतना देखिए, इतना पार्ट देखिए, इतने पार्ट का क्या वैल्यू निकलेगा 2, ठीक है, इतने पार्ट का क्या वैल्यू निकलेगा 2। तो अब जब मैंने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया तो मैं क्या बोलना क्या चाहता हूं, इसको, इस एक्सप्रेशन को समझिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पास कोई चीज डबल हो रही है, अभी वैल्यू 4 है, कितनी बार डबल हुई है, 2 बार डबल हुई है, 2 टाइम्स डबल हुई है। लेकिन जो वैल्यू मेरे पास 4 था, एक्चुअली 4 नहीं था, 4 तो खुद अपने आप में 3 बार फैक्टर हुआ है, 4 तो खुद 3 बार फैक्टर हुआ है, 3 बार हुआ है। तो मैं इस 2 को, इस टाइम को क्या करूंगा, इस टाइम को क्या करूंगा कि मैं ओरिजिनल टाइम इक्विवेलेंट पहुंच जाऊं, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप टेम्प्ट हो सकते हैं कि मैं इसको क्यूब करूं टाइम को, लेकिन वो चीज गलत है। आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्टेंट फैक्टर खुद ही क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिए एक बार, यहाँ पे इसको एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, फिर प्रूफ भी दिखाऊंगा और रूल भी लिखवाऊंगा, वो बात की बात है। 6 है ना इस बार, T1, T2, T3, T4, T5, T6। यहां पे मेरा है log, क्या था एक्चुअली ऊपर, log 64, जो कि 4 क्यूब था, हाँ, log 64/2। रेट मेरे पास डबलिंग है, log 64 क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी 2, मेरे पास 4, डबलिंग हो रही है ना, 8, 16, 32, 64। तो अब अगर आपसे बोलूं मैं कि कोई चीज अपने वैल्यू के डबल है, तो आप बोलोगे log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो आपको पता है किसी भी log 1 का log 0, तो रूल मैंने पहले ही पढ़ाया था। यहाँ पे आप बोलेंगे log 4, वैल्यू तो 4 है, फैक्टर, ये फैक्टर, ये टाइम, और रेट मेरे पास डबलिंग रेट है, ऊपर नीचे 2 है, डबलिंग रेट है 2। यहाँ पे आप बोलेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आप बोलेंगे log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। फिर आप बोलेंगे log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ बोलेंगे log ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मेरा 6 मेरा आंसर हो गया, जो मेरा एक्चुअल आंसर चाहिए था। कितना टाइम हुआ 64 बनने में, लेकिन मैं कह रहा हूँ 64 जो है वो एक्चुअल में log 4 क्यूब है। हाँ, अब पता है आपको ये चीज, तो 4 क्यूब है। तो अब अगर मैं इस क्यूब को छोड़ू, मैं log 24 निकालना चाहूँ, 24 कहाँ गया, 24 कहाँ गया, ये log 24 है, ठीक है। log 24 की क्या वैल्यू है, log 24 की क्या वैल्यू है, 2। बहुत ध्यान से देखेंगे, log 24 की वैल्यू है 2। अब मैं कह रहा हूं आप log 24 क्यूब की वैल्यू निकालो, ठीक है, x। यहाँ पे टेम्पटेशन क्या हो सकती है कि मैं 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8 करूं, जो कि गलत है, ठीक है। अब आप देखिए टाइम जो है, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना ही है ना log 64। अब टेम्पटेशन क्या हो सकती है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको पावर करूं, बट इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको नंबर लाइन पे दिखा दिया 6, मैं आपको नंबर लाइन पे दिखा दिया, इतना प्रूफ सफिशिएंट था। बट आप उसमें और थोड़ा सोचिए कि मल्टीप्लाई क्यों करना है। जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टाइम 2 पे कि मेरे पास 4 है फैक्टर, ठीक है, जब मैं टाइम को 3 गुना करूंगा, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना यानी 6 करूंगा, तो क्या होगा, कितने टाइम और लैप्स हो जाएंगे, ठीक है, कितने टाइम और लैप्स हो जाएंगे, मेरे पास ये 2 गुना था, ये 6 गुना हो गया, तो 4 टाइम और लैप्स हो जाएंगे, ठीक है, 4 टाइम और लैप्स हो जाएंगे। अब जो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या वो टाइम की होगी या फैक्टर की होगी, मल्टीप्लिकेशन तो फैक्टर की होगी। ये देखिए यहाँ पे मैं फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंटू 2, ये इंटू 2, ये इंटू 2, ये इंटू 2,
ठीक है, बट यहाँ पे जो टाइम है वो कैसे फ्लो कर रहा है, +1 +1 +1 +1। टाइम का फ्लो देखिए, टाइम एक एक यूनिट बढ़ रहा है, जबकि फैक्टर दो दो टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसीलिए जब मुझे टाइम पे ऑपरेशन करना है तो टाइम को मैं 2 × 3 लिखूंगा 6, और फैक्टर पे ऑपरेशन करना है तो उसको पावर करूंगा। ठीक है, ये मेरी हो गई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को समझ पा रहे हैं तो ये मेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस मैटर की, कि कैसे मेरे पास टाइम जो है एक यूनिट में, हर एक यूनिट में टाइम में यहाँ डबलिंग हो रही है, एक यूनिट टाइम में यहाँ डबलिंग हो रही है, एक यूनिट टाइम में यहाँ डबलिंग हो रही है, एक यूनिट टाइम में यहाँ डबलिंग हो रही है। तो अगर T2 पे मेरे पास, T2 में मेरे पास 4 था, ठीक है, 4 डबलिंग हो रही है, तो T3 में मेरे पास कितना होगा 8, T4 में मेरे पास कितना होगा 16, T5 में मेरे पास कितना होगा 32, T6 में मेरे पास होगा 64। तो अगर मुझे T2 से T6 तक पहुंचना है तो मैं 2 × 3 करूंगा, मेरे पास 6 हो गया, यहाँ पे 4 जो है क्यूब करूंगा, मेरे पास हो गया 64। ठीक है, तो अब क्या मैं इसको एज अ रूल लिख सकता हूँ, फिर प्रूव भी करेंगे इसका। एज अ रूल लिख सकता हूँ, मैंने कहां पे रूल्स लिखे थे, ये क्लास शायद लंबी हो बिकॉज मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं करना चाहता। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट को लग रहा है इस रूल के बाद कि ज्यादा हो रहा है तो ब्रेक लेके फिर दूसरा पार्ट देख ले, बट मैं इसको कंटिन्यू इसी पार्ट में करूंगा। मैं 5 प्रॉपर्टीज लिख के विद इलस्ट्रेशन इस क्लास को वाइंड अप करूंगा, बिकॉज मेरी भी लिमिटेशंस है और अभी ये फ्लो में पूरा चैप्टर है, इसको ब्रेक करके फिर नए से रीस्टार्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं तो ये रूल लिख के आप छोड़ सकते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर अपना कुछ ब्रेक के बाद देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा जैसे मैंने पहले लेक्चर के बिगिनिंग में बताया था। ठीक है, तो अब इसको अगर रूल एस्टेब्लिश करना तो रूल क्या था मेरे पास, log AMN। ठीक है, तो ये n मेरा इधर आएगा इज इक्वल टू n, बिकॉज फिर से वही चीज अब याद रखिए, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं टाइम पे, ठीक है, ना कि फैक्टर पे। जो टाइम पे कर रहा हूं, टाइम मेरा इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि मेरा रिजल्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम मेरा इस केस में, ठीक है, कंपाउंड हो रहा है तो टाइम मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक प्रूफ देख लेते हैं फटाफट, 2 प्रॉपर्टीज और है, फिर इसका प्रूफ देख के आप ये लेक्चर को ब्रेक करके फिर अपना नेक्स्ट देख पाओगे, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ का, और ये प्रूफ काफी है, मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं। लेट अस सी, क्या मैंने लिखा था, मैंने लिखा था log ऑफ AM रेज पावर n इज इक्वल n log AM। इसको प्रूव करना कितना आसान है। अब वही हमें नहीं पता कि AM किसके इक्विवेलेंट है, लेट इट बी इक्वल टू x, हमें नहीं पता इसके वैल्यू क्या है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ax इज इक्वल टू m, ये बेस है, ये टाइम है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, अब चूंकि मेरे पास m के ऊपर भी पावर n है, m के ऊपर पावर, मैंने इतना तो सॉल्व किया, मैंने n को फिर से इग्नोर किया, बट m के पास मेरे पास ऊपर क्या है, पावर n है, पावर n है, तो मैं mn तक पहुंचने के लिए क्या करूंगा, रेजिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, तो axn हो गया, ये mn हो गया। अब करेंगे एक्सपोनेंशियल लॉ यूज, बात वही है जो हमने लॉजिकली की, वही बात मैथमेटिकली भी चल रही है। तो ये मेरे पास axn या nx जो भी लिखना है हो गया, ये मेरे पास mn हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या मैं इसको लॉग फॉर्म में वापस ला सकता हूँ, लॉग फॉर्म में, क्या मैं इसको लॉग फॉर्म में वापस ला सकता हूँ, मैं इसको लॉग फॉर्म लेने की कोशिश करता हूं, तो log ऑफ व्हाट, log ऑफ mn टू द बेस a जो मैं निकालना चाहता था, यही है मैं निकालना चाहता था, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू nx। सिंपली मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन की लॉग फॉर्म लिखी, log ऑफ amn इज इक्वल टू n, तो n ही है, x मेरे पास क्या था log am, तो ये मेरे पास रूल प्रूव हो गया, और कोई इसकी जरूरत है नहीं, जो मैंने आपको समझाया वो समझने की जरूरत है। ठीक है, टाइम मेरे पास ऐड होगा
ठीक है, एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, और फैक्टर जो है मेरे पास कंपाउंड होगा। ये देख लीजिए, ये आपके पास ज्यादा बेटर लॉजिकल प्रूफ है। तो मेरी 3 लॉज एस्टेब्लिश हो गए, यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं और अब आप नेक्स्ट अपने यहाँ से लेक्चर व्यू कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट अस मूव टू आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। 3 तो मैंने पढ़ा ली, जो बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टीज है। मैंने कहाँ पे ये लिखी है, इधर, ये। ठीक है, ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज आ गई, जो जिसको लॉज ऑफ लॉगरिथम भी बोलते हैं। अब 2 प्रॉपर्टीज जो और डिस्कस करनी है, और बस उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। ये ठीक है, ओके। अब जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो लॉगरिथम का, मैं कहूंगा सोल है पूरा इस चैप्टर की, जो बेसिस है, जो जेनेसिस है, वो ये चीज है। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, या लॉ बोल दीजिए। बहुत ही आसान है, बट आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, फिर फॉर्मूला देखेंगे। चेंज ऑफ बेस क्या होता है, पहले आप समझिए लॉगरिथम के केस में, लॉगरिथम के कॉन्टेक्स्ट में बेस क्या होती है। लॉगरिथम के कॉन्टेक्स्ट में बेस क्या होती है, यहाँ पे एक और डिस्कशन मुझे करनी है, जो कि कल आप बेटर तरीके से समझिए। सिर्फ मैं जस्ट बोल लेता हूँ, हमारे पास 2 टाइप का लॉगरिथम होता है। अभी आप इस चीज को ज्यादा मेमोराइज नहीं करेंगे, कल मैं उसको बेटर समझाऊंगा, बिकॉज कल मुझे लॉग निकालना सिखाना है। अभी बस इस चीज को याद रखिए, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन में हम बोलते हैं बेस हमारे पास 10 है, उसमें हम बोलते हैं बेस हमारे पास e है, जो कि कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से कल पढ़ेंगे। अभी आप इसको इतना ही यहाँ पे रख के छोड़ दीजिए कि हमारे पास 2 टाइप का लॉगरिथम होता है, एक में बेस 10, एक में बेस e। लेकिन ऊपर जो हमने पढ़ा, वहां पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, हमने कहा कि हम कोई भी बेस ले सकते हैं, जो कि सही बात है। लॉग में हम कोई भी बेस ले सकते हैं। बेस का मतलब क्या होता है लॉग में, फिर से अपने उसी चीज की तरफ आएंगे, बेस, व्हाट डज बेस इंप्लाई, व्हाट डज बेस इंप्लाई, दोनों केस में ग्रोथ रेट, चाहे उधर चाहे इधर, दिस इंप्लाइज ग्रोथ रेट। बेस दोनों जगह पे बेस ही है, बट ये टाइम है और ये फैक्टर है, यहाँ पे ये फैक्टर है, ये टाइम है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम कहते हैं लॉगरिथम में 2 बेस यूज करते हैं, कभी 10 कभी ई। ई को नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, 10 को कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप चेंज ऑफ बेस लॉ देखिए। तो अब अगर मैं कोई लॉग लिखूं, सपोज कोई भी लॉग लिखूं, यही वाला जो मेरा फेवरेट है, log of 8 to the base 2 is equal to whatever 3 है, बट मैं नहीं लिखूंगा, 3 के बराबर है, बट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इक्वल समथिंग जो भी है, ये मैं एक लॉग लिखूं। अब ये लॉग किस बेस पे है, ये है बेस 2 पे, यानी मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं when it doubles। ठीक है, अगर मैं इसको 16 पे लूं तो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसका वैल्यू आपको पता है 4 है, उसको आप भी छोड़, इसका वैल्यू 4। अब ये मेरे पास एक लॉग हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं इसी को लिखना चाहता हूं, इन टर्म्स ऑफ इफ मेरी ग्रोथ रेट इज 4 टाइम्स। आप समझ गए, पहले मैंने कहा कि मेरे पास log 2 16 का मतलब 4 है, मैंने छोड़ दिया 4 है, बट इसका मतलब क्या है कि मेरा रिजल्टेंट सम 16 है, मेरा रिजल्टेंट 16 है, लेकिन मैं ग्रो कर रहा हूं दुगना। अब मैं कह रहा हूं मुझे इसी को एक्सप्रेस करके दीजिए कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूं 4 गुना, अगर मैं 4 गुना ग्रो कर रहा हूं तो इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉग। मैं क्या चाहता हूं कि इसी पर्टिकुलर लॉग में मैं बेस चेंज करूं। तो इसको लिखते कैसे वो समझ लीजिए, इसको लिखते हैं log 16
डिवाइडेड बाय log 2। बहुत गौर से देखिए, log 16 डिवाइडेड बाय log 2। मैंने बेस नहीं डाली अभी, और मैं बेस क्या ले सकता हूं, यहां पे मैं बेस कुछ भी ले सकता हूं, जिस बेस पे मैं इसको लाना चाहता हूं, वट एवर बेस आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट। मैंने बेस नहीं लिखी, तो इसका मतलब है किसी भी बेस पे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या था, मैं इसको आगे एक्सप्लेन प्रूव भी करूंगा, बस अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि जो log 16 टू द बेस 2 है, इसको मुझे किसी और बेस पे लाना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, log 16 बाय log 2। ठीक है, लिखो, टू व्हाट बेस, टू एनी बेस। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप इसको 4 की बेस पे ले आओ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, log, ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मेरा आ गया ये क्या बोलते हैं अपना log की बेस में मेरा आ गया। तो अब मैं क्या इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास 4 के इक्विवेलेंट आएगा। अब पहले इसको समझ लीजिए, ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, log 16 टू द बेस 4, 2 आना चाहिए, बिकॉज कोई चीज 4 गुना हो रही है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो 16 हो जाएगी, 4 इंटू 4 16। नीचे मेरे पास क्या आएगा, इसका वैल्यू आप बताइए। कोई चीज 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, बट मेरे पास 2 ही है, मेरे पास 2 ही है, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगी, हाल जो कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा, ऊपर मेरे पास 4 था, तो मेरा ये सॉल्यूशन हो गया। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। मैं लॉथिमल बेस को चेंज कर सकता हूँ, किसी बेस पे ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ये क्यों बनाया, बिकॉज 4 नहीं, कोई भी बेस हो। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको आप कॉमन लॉगरिथम में ले आइए, कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या होता है कि बेस 10 ले आए, तो कैसे लिखेंगे, log 16 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 10। अब जहां पे बेस ना लिखे या ना लिखी हो वहां पे 10 माना जाता है, बिकॉज नॉर्मली हम कॉमन लॉगरिथम्स में डील करते हैं। तो अगर मैं इसको log 16 अपॉन log 2 भी लिखूं तो मेरा सोल्यूशन यही है। अब e लिखूं तो फिर मेरे पास हो गया ये क्या बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। लेकिन इन एनी केस मैं कोई भी बेस लूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मैं कोई भी बेस लूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पे काम करते हैं, अब कोई डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेंगे सपोज log 38:3। कैसे लिखेंगे इसको, log 38 बाई log 3। फिर जिस भी बेस पे कन्वर्ट करना है, 10 पे करना है तो 10 लिखेंगे। अब ये चाहता है हमसे कि मैं इसको बेस 2 पे कन्वर्ट करूं, तो 2 पे भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, मैं बेस 2 पे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, उसको बेस 200 पे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए इमटेरियल है। और मजे की बात है कि वैल्यूज हमेशा इक्वल ही निकलेंगे, क्योंकि अगर आप लॉजिक देखेंगे तो लॉजिक वही है, हम किसी जगह लॉजिक डिफीट नहीं कर रहे हैं। मेरे पास जो ये वैल्यू निकलेगा टाइम निकलेगा, ये भी टाइम निकलेगा, बस इसका इम्प्लीकेशन टाइम ही है ना। तो मैं हर जगह रेट ही चेंज कर रहा हूँ, रेट ऑफ डबलिंग, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर रहा हूँ, टाइम तो सेम होगा। अब उसका क्या मतलब टाइम तो सेम होगा, समझने की कोशिश कीजिए, इसका एक प्रूफ बताऊंगा इसका, उसको वाइंड अप करूंगा। एक बार समझेंगे कि बेस चेंज करने से, अब गौर से देखिए, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये जो लॉग करते टाइम का कैलकुलेशन होता है। देखिए मेरे पास यहाँ पे ग्रोथ रेट है से 5, और यहाँ पे ग्रोथ रेट है से 7। ठीक है, मतलब बेस मेरे पास, तो t0 पे कितना होगा 1, यहाँ पे t0 पे 1 होगा, तो हमें रूल पता ही है, बिकॉज 5 raised power 0 is equal to 1, 7 raised power 0 is equal to also is equal to 1। t1 पे मेरे पास, t1 दोनों जगह है t1, यहाँ क्या होगा मेरे पास, t1 मेरे पास कितना होगा 5, ये कितना होगा 7, ये कितना होगा मेरे पास t2 पे बताएंगे 25, ये कितना होगा 49, बिकॉज रेट डबलिंग की है। ठीक है, 7 टाइम्स हो रहा है ना, रेट 7 टाइम्स हो रहा है, तो 7 into 7 49। यहाँ पे फिर से 5 टाइम्स हो रहा है, 1 to 5, यहाँ पे 7 टाइम्स हो रहा है 343। अगर मैं गौर से देखूं तो इस 343 के टाइम पे अगर मैं लिखूं, इधर लिखूं log 1 to 5 to base 5, और यहां मैं लिखूं log 343 to base 7, तो दोनों का आंसर 3 ही होगा।
क्यों 3 होगा? बिकॉज टाइम जो इलैप्स हुआ है वो तो सेम है दोनों कॉन्टेक्स्ट में, ऑल दो ये 125 है और ये 343 है। एक और मजे क्या बता सकता हूँ, अगर मैं 343/125 करूं तो वो इक्विवेलेंट होगा मेरे पास 49/25 के, विच इज इक्विवेलेंट टू मेरे पास, ये इक्विवेलेंट होगा। किस सेंस में इक्विवेलेंट होगा? जब मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा, ठीक है, ये होगा। इसको फिर जब क्यूबिंग करूंगा तो ये होगा, ठीक है। आप ये चीज समझ रहे हैं? तो ये मेरे पास इनका रिलेशनशिप आपस में है। तो पॉइंट में क्या प्रूव करना चाहता हूं कि अगर मैं चीजों को, कि जो ग्रोथ रेट है, मैं ग्रोथ रेट को चेंज भी करूं, मेरे पास टाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। टाइम तो वही है जितना टाइम लैप्स होगा। तो यहाँ पे जो रेट बेस चेंज है, इसका क्या मतलब है कि मैं इन चीजों की ग्रोथ रेट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। रिजल्टेंट सम जो है वो सेम रख रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे टाइम मेरे पास इक्विवेलेंट होंगे। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। मैं जहां पे लॉज लिखे थे वहां पे मैं इसको चौथा एक लिखना चाहता हूं, ताकि मैं आपके एक जगह हो जाए, एक जगह से इसको नोट कर पाए। ढूंढना पड़ेगा मैंने कहां पे लिखा था, हाँ यहाँ पे। बाकी नेचुरल और कॉमन कल मैं थोड़ा ज्यादा बेटर बता पाऊंगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ चेंज ऑफ बेस लॉ। सबसे जरूरी लॉ है वो क्या है, अगर मेरे पास कोई भी लॉग है, कोई भी लॉग से, अब मेरे पास, हाँ एम ए है मेरे पास लॉग, अब मैं चाहता हूं कि ये इस बेस में ना आके बेस बी में आ जाए, कोई भी बेस, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल समझ लो, लॉग एम बाय लॉग ए टू जो भी बेस मेरे पास है, मैं किसी भी बेस पे कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं आपको एक बार इसका प्रूफ दिखा दूं? इन केस आप चाहते दिखा देता हूं, एक बार इसको आपको प्रूफ दिखा देता हूं। मैंने आपको लॉजिकली समझा लिया, और अभी मैं इसको आपको एक बार प्रूफ दिखा देता हूं कि क्या चीज होता है, इस चीज ऑफ बेस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, और फिर लास्ट प्रॉपर्टी है उसको माइंड अप करते हैं। देखिए मेरे पास कोई भी लॉग से, लॉग ही जो हमने यूज किया था ए एम, लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्योंकि किसी के वैल्यू के बराबर होगा जो टाइम है। एक्स को ध्यान से देखिए, एक्स टाइम है, ये ग्रोथ रेट है, बस इस चीज को ध्यान रखिए। और ये क्या है? फाइनल फैक्टर, फैक्टर टाइम ग्रोथ रेट, ऐसे करके देख लीजिए। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, a रेज़ पावर x इज इक्वल टू m, फिर से वही चीज, ग्रोथ रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ, ऑब्वियसली। अब ये जब मेरे पास आ गया, ये जब मेरे पास आ गया, अब मुझे लेकिन चाहिए ये किस में, मुझे चाहिए ये log टू द बेस b में, मुझे ग्रोथ रेट b चाहिए, मुझे ये चाहिए नहीं a में। तो मैं taking log to the base b on both sides, मैं क्या करूंगा, इसको log, ठीक है, ax टू द बेस b, और यहां पे log m टू द बेस b। तो जब मेरे पास ये सही है तो इनके log भी इक्वल होंगे, इक्वेशन का रूल ही वही, मैं दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर आप याद करें, मैंने एक रूल पढ़ा था कि ये जो x है ये इधर आएगा, ये रूल हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, मैं उसको बेस बी पे, अब log b पे ले आया। अब x मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है वैल्यू ऊपर, ये देखिए, log m टू द बेस a। अब अगर आप गौर से, मेरा चेंज ऑफ बेस लॉ प्रूव हो गया। मुझे इनिशियली क्या मेरे पास था,
मेरे पास m था a की बेस में, मैं m को ले आया b की बेस में। देखिए यही तो मेरा लॉगरिथम का लॉ था। कैसे था? यही मैंने स्टार्ट में लिखा था ना कि अगर मुझे चाहिए इज इक्वल, यहां देखिए अभी, ठीक है, यही मैंने ऑलरेडी बताया था किसको मुझे log m लिखना है, log a लिखना है, बेस जो मर्जी में डालो, मैं कोई भी बेस डाल सकता हूँ। यहाँ पे भी जैसे मैंने log b बोथ साइड पे लिया, कहाँ गया, यहाँ पे, मुझे जो भी बेस लेनी है मैं यहाँ पे वो ले सकता हूँ, log टू द बेस e, log टू द बेस 10, log टू द बेस एनीथिंग। ठीक है, हो गए 4 रूल। एक लास्ट रूल और मैं इस डिस्कशन को कंप्लीटली वाइंड अप करता हूं। कल मैंने जो अपना रखा हुआ है टॉपिक में, आपको लॉग निकालना सिखाऊंगा टेबल से, log 2, log 3, log 10 इनकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, और उसके साथ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, इलस्ट्रेशंस मैं आज कंप्लीट करूंगा। लॉग के रूल्स, लॉग निकालना टेबल से, लॉग निकालना टेबल से, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या चीज होती है, कल करेंगे। प्लस मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूंगा आपकी लास्ट एक्सरसाइज से। तो अभी एक लास्ट रूल देख लीजिए। लास्ट रूल आपको बताऊं, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये कोई रूल है ही नहीं, ये एक्चुअली एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन ऑफ चेंज ऑफ बेस। लॉ का सबसे पावरफुल रूल जो है चेंज ऑफ बेस रूल है, तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सबसे पावरफुल रूल है चेंज ऑफ बेस रूल, इसी का एक्सटेंशन है। लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी काफी अच्छी है तो इसको इसलिए सेपरेट प्रॉपर्टी समझा जा रहा है, सेपरेटली लिखा जाता है। प्रॉपर्टी क्या है, पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं, log of a to b into log of b to a is equal to 1। ये एक प्रॉपर्टी है जो अक्सर लिखी जाती है, यानी मींस log of 3 to 2 into log of 2 to 3 is equal to 1। और लॉजिकली देखिए तो 1 ही निकलना है इस चीज को, ठीक है। लेकिन है क्या चीज और ये आया कहां से? अगर मैं आपको बोलूं ये चेंज ऑफ बेस लॉ ही है और कुछ नहीं है, चेंज ऑफ बेस लॉ ही है और कुछ नहीं है, और इसको ध्यान से देखिए, इसको भी काफी यूज, इस लॉ को भी काफी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए, कि अगर मेरे पास कभी log ऑफ b by a इज इक्वल टू 1 by log b to the base a, ऐसे, ठीक है, मेरे पास ऐसे कभी आएगा 1 log 3 2, मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 3, सिंपल, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है। खैर, अब मैं पहले देखूं कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये है कि आया कहां से, आपने समझ तो लिया कैसे 1 निकलेगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी आया कहां से। तो इसके लिए मैं कोई सेपरेट प्रूफ है, सेपरेट लॉजिक आपको नहीं दूंगा, जो चेंज ऑफ बेस लॉ जो है उसी का एक्सटेंशन है। कैसे एक्सटेंशन है समझ लीजिए मेरे पास, देखिए, मैं बोलूं log ऑफ 30 टू द बेस 15, सपोज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका वैल्यू 2 नहीं होगा, ठीक है, सपोज ये एक है मेरे पास, ठीक है। अब चेंज ऑफ बेस लॉ क्या कहता है, log 30 बाई log 15 टू एनी बेस, टू एनी बेस। लेट अस प्रिज्यूम मैं बेस 2 लूंगा सिंपलिसिटी के लिए, या 10 लूंगा, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी ऊपर समझा, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बोला, मैंने आपको बोला साहब आप क्या करो, 15 की बेस को 2 की बेस में ले आओ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, मैं आपको बोलता हूं log 15 अपॉन 30, इस क्वेश्चन को आप बेस चेंज करो, बेस चेंज करो, लेकिन जो बेस आपने लानी है वो ये 30 लानी है, ठीक है। तो आपको तो पता है बेस लास्ट की बात है, पहले हम इसको log 30 अपॉन log 15 लिख सकते हैं, ये जो बेस रूल के हिसाब से जो हमने पढ़ा, हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला नहीं, आप जो बेस है वो तो आपने 2 लाई 10 लाई, आप बेस 30 ही ले आओ, मैं तो बेस कोई भी ले आ सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं 30 ले आता हूँ। अब इस 30 लाने से क्या हुआ, मेरे पास ये जो रूल मैंने पहला पढ़ा था, सब स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास तो 1 हो गया, ये मेरे पास हो गया इक्विवेलेंट टू 1 सारा, log a to base a is equal to 1 पड़ा हुआ है।
तो अगर ये 1 होगा तो मेरे पास रिजल्टेंट सम क्या बचा, log 30 15 into log 30 15 इज इक्वल टू 1। यही तो मैं आपको तब से बोल रहा था, ये मेरा फिफ्थ लॉ है। कितना आसान है। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन ही है फोर्थ रूल का, बट ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी है, बहुत यूजेज में है, तो इसलिए इसको सेपरेटली हम हमेशा समझते हैं। अब अगर मैं कुल मिला के लिखना चाहूँ कि हमने क्या पढ़ा, फिर कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। कुल मिला के टोटल हमने क्या पढ़ा अभी तक, समराइज करना चाहूँ, नॉट कि आप इसको मेमोराइज करें, आप इसको समझें। हमने पहले पढ़ा कि हम किसी भी एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू 3 8 को लिख सकते हैं log 2 of a to the base 2 is equal to 3। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज 8 टाइम्स है और दुगनी हो रही है तो 3 बार ही मल्टीप्लाई हो गई होगी, ठीक है, अंडरस्टूड। दूसरा हमने क्या पढ़ा, चूंकि 2 raised power 0 is equal to 1, that implies log of 1 is equal to 0, ठीक है, but to any base, because ये 2 के बजाय कोई भी बेस के साथ ये हो सकता है। चूंकि 2 1 is equal to 2, ठीक है, 2 1 is equal to 2, which implies log of 2 to the base 2 is equal to 1, which further implies log of a to the base a is equal to, ऊपर यूज भी किया, is equal to 1, ठीक है, अंडरस्टूड है। यहां तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने 5 प्रॉपर्टीज में, मैं इस टेबल में समराइज करूंगा, 5 फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ी, फटाफट से लिख लेता हूं। ठीक है, लिख लेता हूं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ी, log of m to the base a, टाइम मेरे पास टाइम डिनोट करता है, log of n to the base a, if I were to add the times, ठीक, कौन सा टाइम, जिसमें एक नंबर m होता है और जिसमें एक नंबर, एक फैक्टर n होता है, तो what would I do, I would multiply the factors, ठीक है। Similarly, if I were to subtract the times, so I would divide resultant sums, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, अगर if I were to compound the factor या टाइम, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ये सारा मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, बेस आपको पता है अभी यही है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया चेंज ऑफ बेस लॉ, जो सबसे जरूरी लॉ है, ठीक है, सबसे पावरफुल लॉ है। इसके मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखूंगा। इफ आई वर टू से log ऑफ 41 to the base 20, I would write it as log of 41 upon log of 20 to any base, any common base, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ as a rule, if I were to write log of m to the base a, मैं इसको लिख सकता हूँ log of m divided by log of a to any base x, जो भी बेस में चाहूँ, नॉर्मली b लिखते हैं, b ही लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी बेस, टू एनी बेस, टू एनी न्यू बेस। और एक लास्ट, इतने में लॉग मैं आपको पूरा कर दूंगा, आपने बस लास्ट मेरे पास सीखना है लॉग निकालना, बस वो कल करेंगे। एक लास्ट मैंने कहा था कि log am into log m to the base, sorry, to log a to the base m is equal to 1। मैंने कहा था ये कोई नया रूल नहीं है, दिस इज ओनली एक्सटेंशन ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल, जहां पे मैं क्या बोलता हूं कि आप इसको b की बेस में क्यों ला रहे हैं, इसको m की बेस में ही लाइए ना, तो m की बेस में जब लाते तो मेरे पास ये निकलता है, ठीक है। एंड दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। मैं कुछ इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा, बुक में जो भी इलस्ट्रेशंस है वो करवाऊंगा आपको, ठीक है। वंस आई एम डन विद दैट, फिर क्या करेंगे, कल मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कल मैं आपको नेचुरल और कॉमन लॉगरिथम के बारे में कुछ और चीजें बताऊंगा, और हम टेबल से लॉग निकालना एक्चुअली सीखेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में मेरे पास, अगर मैं एक्चुअली बताऊं आपको कि आप मुझे log 30 का वैल्यू बताओ, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर, कल हम वो देखेंगे ताकि आप समझिए कि एक्चुअल में ये चीज होती क्या है, और मुझे लगता है अभी तक आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है।
ये हम वो कल करेंगे। इसमें एक चीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, इस जो लास्ट का मेरा कंक्लूजन वाला शीट है, इसमें आप कर लीजिए कि अगर बेस मेंशन नहीं है तो इट इज प्रिज्यूम्ड एज 10 और लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारा हो गया कौन सा लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। हमारे पास एक और टाइप लॉगरिथम है ई वाला लॉगरिथम, जिसमें बेस होती है, वो हम कल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बट कॉमन लॉगरिथम हम जो काम करते हैं कॉमन लॉगरिथम्स के साथ काम करते हैं अपने पास, चाहे 10 लिखे या 10 नहीं लिखे, 10 इज इम्प्लाइड। अगर कुछ लिखा होगा तो बेस वही है। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, सो लेट अस मूव टू सम इलस्ट्रेशंस। मैंने पहले ही बोल रहा है कि लेक्चर शायद 1.5 घंटे का हो जाए, तो अगर 45 मिनट्स के बाद आप लोग ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप इसको ब्रेक करके देख ले। बट मुझे लगा कि लेक्चर ब्रेक करने से पर्पस डिफीट हो जाएगा इस डिस्कशन का, सो मैंने इसको एक स्ट्रेच में रिकॉर्ड किया और एक स्ट्रेच में ही अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बुक इलस्ट्रेशंस करते हैं। आई थिंक इट वुड कंज्यूम अनदर 10 मिनट्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मेरे पास है लॉग, मैंने बुक से कॉपी करी है यहाँ पे। आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बताइए कैसे अप्रोच करेंगे। आपको पता है ए इज बेस, यू नो दैट। ये मेरे पास है फैक्टर, ये मेरे पास है टाइम, तो मुझे ए निकालना है। इसकी फॉर्म चेंज करूं तो ए 1/6 इज इक्वल टू 2 रूट। सो मैंने इसको जस्ट कन्वर्ट किया है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फ्रॉम लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इंडिसेस वाले रूल यूज करके सॉल्व कर लीजिए। इंडिस वाला रूल पता है, मैंने √2 का मतलब समझाया है, इसको 2 1/2 फ्रैक्शंस के टाइम समझाया था मैंने। ठीक है, इंडिस के टाइम समझाया था मैंने ये चीज, जब मैंने पढ़ाया था कि फ्रैक्शंस एज इंडिसेस। ठीक है, अब ये आ गया। अब चूंकि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों साइड को 6 पावर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। बस दोनों साइड को आप सेम ऑपरेशन करें तो आपकी इक्वेशन चेंज नहीं होती। तो अब आप इंडिसेस का तीसरा लॉ यूज कीजिए। ये मेरे पास हो गया a⁻1 इज इक्वल टू a, मेरे पास हो गया 2⁻3 इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई a की 8। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए। अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा क्विकली करूंगा एंड आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। दूसरा मेरे पास है log 5823 टू द बेस 3√2, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, 3√2। ठीक है, मेरे पास ग्रोथ रेट है, एक्स टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो 5832 आ गया। अब मुझे 5832 को इस फॉर्म में ले आना है, 3√2 की फॉर्म में। तो कैसे करूंगा? ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है। आप इसको लिखिए 3√2 इंटू 3√2। वो देखिए वो हुआ, वो कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे 3√2 की मिलाना है, 3√2 और 3√2, ये कितना होता कितना है? ये 3 3 9 और √2 हो गया 18। तो 5832 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 18, यानी 18 क्यूब इज इक्वल टू दिस। 18 इंटू 18 इंटू 18 इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इसको एक स्टेप और ऐड करूं, ताकि मैं इसको रब करता हूं, मैं आपको एक स्टेप और इसमें ऐड करके दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये मैंने 18 निकाला यहाँ पे। अब मैं इसको लिखता हूँ 18 क्यूब। मैंने 18 ही क्यों लिखा है उसका मैंने लॉजिक बता दिया। 3 2 मुझे चाहिए, तो 18 इंटरनली कितना है? 3 2 3 2। ठीक है, यही है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2²। पढ़ा है हमने ये भी इंडिसेस लॉ में। मेरे पास क्यूब ऊपर वाला है ही, तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या बचा? 3√2x इज इक्वल टू 3√2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6। मेरे पास x इज इक्वल 6। ठीक है, बस ये भी हो गया। ये सारी बुक इलस्ट्रेशंस है, मैंने बुक से ही कॉपी करे हैं क्वेश्चंस, मैंने अपने पास नोट किया यहाँ पे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है log
1/2, तो कोई बेस नहीं दी है, तो बेस अगर नहीं दी है तो लेट अस प्रिज्यूम कि बेस इज 10 एंड लेट अस नॉट मेंशन दैट, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो लॉग का लॉ अगर यूज करेंगे, लॉग का लॉ यूज करेंगे, log AMN log 1 माइनस log 2। ठीक है, log 1 माइनस log 2। एक बार आपको log ऑफ 1 किस चीज के बराबर होता है, याद करिए, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल 0 बिकॉज a इज इक्वल टू 1। होता क्या है, ये टाइम होता है। ठीक है, ये टाइम होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या बचेगा, ये 0 0 माइनस log 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस log 2। ठीक है, ये ऐसे हो गया। क्या बुक में ऐसे किया हो, एक और तरीका आपको बताऊं इसमें, log 1/2। ठीक है, log 1/2। 1/2 से आपको कुछ याद आएगा, अगर मैं आपको बताना चाहूं, 1/2 से यहाँ पे लिखने को याद आएगा, 2 0 इज इक्वल टू 1, 2 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल 1/2 ऐसे करूं इसको, log 2 माइनस 1। अब आप कौन सा रूल यूज करेंगे, थर्ड रूल लॉगरिथम्स का, -1 को सामने ले आएंगे, -1 log 2 इज इक्वल टू माइनस log 2। ठीक है, वही चीज ऊपर भी हमने की। चलिए आगे देखें, एक क्वेश्चन है log 23 बेस है, 728 है इज इक्वल टू x, 23x इज इक्वल टू 1728। फिर से वही चीज, 12 क्वेश्चन आने के चांसेस है, गौर से देख लीजिए इसको, 12। तो ये हो गया 12 क्यूब, ठीक है 12 क्यूब हो गया। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 क्यूब लिख सकते हैं। इसको फर्दर मैं 2√3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उसके ऊपर क्यूब लिख सकता हूँ, 2√3 6 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास 2√3x इज इक्वल 2√3 6 विच ऑल्सो इम्प्लाइज x इज इक्वल 6। ऊपर सिमिलर क्वेश्चन था ऊपर वाला। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 लॉग, लॉग के लॉज यूज कर रहा है, 25 10 है यहाँ पे, माइनस 2 log 10 to the base 3 प्लस log 10 18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है अपने पास। ठीक है, अब आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब मेरा पॉइंट आप समझ लीजिए, एक लॉ था कि अगर इसका पावर है उसको हम मल्टीप्लाई ले आएंगे, याद होगा आपको। तो ये मैं लिख सकता हूँ log, मैं भी 10 छोड़ देता हूँ, मेरे पास कि log 10 का कोई मतलब नहीं होता, ये हमेशा 10 ही माना जाता है। तो 25 1/2 माइनस log 10, 10 छोड़ दीजिए, माइनस log 3 स्क्वायर प्लस log 18। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब मैं जहां जहां पे सिंपलीफाई कर सकता हूँ, 25 का रेस 4/2 क्या होता है 5, ये पता है आपको। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 2 1/2, तो 5 ही हो गया, बाय डेफिनेशन ही 5 था। तो ये लॉग इंडिसेस लॉ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझिए, तो इंडिसेस को मेरे पास चैप्टर देख लीजिए, माइनस log 9 प्लस log 18, बेस 10 ही है। तो क्या करेंगे इस केस में, लॉ के लॉ यूज करेंगे, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है मेरे पास, ये हो गया 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 9। मैं लॉ को लॉ यूज कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको पढ़ाया अच्छे से।
तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, log 10, ये मेरे पास हो गया 90 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल 10, log a to a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि log 31 5 को चेंज करना है टू कॉमन लॉगरिथम बेस। बस हो गया सोल्यूशन, चेंज हो गया। बेस में लिखूं ना लिखूं, आंसर वही है बस। तो तुम्हारा 10 ही है। अब ये बोल रहा है कि कॉमन लॉगरिथम करना है, तो मैंने कुछ भी लिखा तब भी वही था, ये लिखूं तो तब भी वही है। ठीक है, चलिए आगे। एक अच्छी एग्जांपल है जो मुझे पसंद है वैसे, क्योंकि आप दो पार्ट्स में देखिए तो आप नहीं थके होंगे आई होप। तो एग्जांपल है log a to the base 3 log 16 to the base 9। ये वैसे बुक के एग्जांपल्स है सारी, बुक के इलस्ट्रेशन है सारी, क्वेश्चन में कोई टच नहीं कर रहा, जो वो बुक से ही करवाऊंगा। ठीक है, ये मुझे सिंपलीफाई करना और मेरा आंसर आना चाहिए 3 log 2। 3 log 2 का मतलब टू द बेस 10, बस बेस नहीं लिखा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए, अब सबसे पहले मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा इस क्वेश्चन को। मुझे फाइनली किस बेस में ये चाहिए, 10 में चाहिए बिकॉज कुछ नहीं लिखा है, या 10 लिखूं भी तो मुझे इस बेस में चाहिए। तो मैं हर जगह चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करूं, हाँ कर सकता हूं, बट 10 आप नहीं लिखना बिकॉज 10 इम्प्लाइड। तो ये मेरे पास सिंपलीफाई कैसे होगा, log 8 by log 3, बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाय, जब मैं नहीं लिख रहा हूं बेस तो बेस 10 है, इम्प्लाइड है, log 16 by log 9 into log 10, ये 10 का मतलब ये 10 है नॉट बेस, बाय log 4। ठीक है यहां तक, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैंने फ्रैक्शंस का डिवीजन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शंस का लेक्चर देखेंगे। log 8, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, into log 9 into log 4, मैं बेसिस नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिए बेसिस 10 है, log 3 into log 16 into log 10। ठीक है, तो अब आप देखिए आप कहां कहां किधर किधर इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, आप क्वेश्चन के हाफ वे में। देख लीजिए, log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 क्यूब, मैं 10 नहीं लिख रहा, वो इम्प्लाइड है, log 3 स्क्वायर, log 2 स्क्वायर। ठीक है, log 3 को log 3 लिख सकते हैं, log 16 को क्या लिख सकते हैं, log 2 रेज़ पावर 4, और log 10 टू द बेस 10 है तो इसका मतलब 1 है, बिकॉज में बेस हर जगह 10 है तो 1 है। मैंने क्या किया, मैं चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करके सबको 10 की बेस पे ले आया, बिकॉज इवेंचुअली मैं वही करता हूँ। और 10 की बेस पे ही क्यों ले आते हैं बाय द वे, कॉमन और नेचुरल में, वो हम कल के लिए छोड़ा है हमने, कि हम सब कुछ छोड़ के इसको 10 की बेस में ही क्यों लाते, जबकि हम किसी भी बेस में ला सकते हैं, हर बेस के लिए ये सही होगा। तो अभी तक आप ये भी अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि लॉगरिथम्स आए ही क्यों, बिकॉज इनके साथ डील करना बहुत इजी एज कंपेयर टू इंडिसेस, कितना कुछ हम इसमें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्या मैं क्वेश्चन के करीब पहुंच गया। आप रूल यूज कीजिए, ये आ गया 3 log 2 प्लस 2 log 3 मल्टीप्लाई, सॉरी, और मल्टीप्लाई 2 log 2 log 3 मल्टीप्लाई 4 log 2। ठीक है, इतना हो गया। तो ये और ये निकल जाएगा मेरा, ये और ये निकल जाएगा मेरा, ये भी निकल जाएगा, 2 और 4 निकल जाएगा, तो मैं चला सकता 3 log 2, बेस 10 ही है तो मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, कहाँ पे यही था शायद 3 log 2, हाँ ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है, बस 5 मिनट का कंटेंट बचा है। तो ये है log 64 2√2 निकालना है। ऐसे में क्वेश्चन में बहुत दिखा दिया आपको, 2√2 रेज पावर x इज इक्वल 64। ठीक है ना, तो 2√2 इंटू 2√2 देख लीजिए कितना होता है, 4 2 8,
है ना, 4×2 = 8 हो गया। तो ये 2√2x हो गया यहाँ से, और ये मेरे पास हो गया 8², ये हो गया 2√2 × 2√2², क्योंकि यहाँ मेरे पास 2√2 ही है। ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 दिखा दिए, अब एक और आया था तो भी दिखाई देता हूँ। ये मेरे पास आ गया 2√2² और स्क्वायर, मेरे पास इवेंचुअली बचा 2√2x = 2√2 4, विच इंप्लाइज x = 4। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉग हाँ, क्वेश्चन में दिया था log a मतलब log of b into c to the base a is equal to x, ये क्वेश्चन में दिया था। दूसरा दिया था log of c into a to the base b is equal to y, एंड तीसरा ऑब्वियसली इसी सीक्वेंस में दिया होगा log of a into b to the base c is equal to z। और हमें प्रूव करना था कि कुछ एक टर्म 1 के बराबर है। वो टर्म क्या है वो देख लेते हैं अपने पास। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज इसमें आपके काफी सारे लॉज फ्रेश हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। प्रूव क्या करना था, 1/x + 1, x का वैल्यू हमें पता है, इज इक्वल टू 1/x + 1 प्लस 1/y + 1, ऐसे ही कुछ था, प्लस 1/z + 1 इज इक्वल टू 1। एक बार देख ले बुक में, ऐसा ही था, एक बार देख लेते ताकि कुछ हम गलत ना करें। तो मैंने नोट किया हुआ है, एक बार देख लेते। ठीक है, ऐसा ही, हाँ ऐसे में नोट किया हुआ, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्या हम इसको प्रूव कर पाएंगे। चलिए पहले हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, 1/x + 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/x + 1 इतने को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे मैं लिखूंगा, 1/x मुझे पता है log a b × c + 1। ठीक है, अब आपको पता है इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इस 1 को मुझे किसी तरीके से ऐसे कन्वर्ट करना है कि मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाऊं। तो क्या करूंगा, log b × c to the base 1 is fine। क्या मैं इस 1 को log a लिख सकता हूं इधर? हाँ, ये तो 1 ही हो गया। ये लिखने से क्या हो गया कि मेरे पास बेसिस कॉमन हो गई, तो अब मैं इनको log का लॉ यूज कर सकता हूं। तो log a × b × c, बढ़िया हो गया। मेरे पास इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, मेरे पास इतना आ गया, इसको छोड़ दीजिए। क्या मैं फर्दर इसको कुछ कर सकता हूं? यहाँ पे क्या इसमें फर्दर कुछ नहीं दिखाया हुआ है, ये इसमें फर्दर कुछ कर सकता हूँ? अगर आपने मेरे साथ ये अंदाजा लगा लिया कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आपने आज के लेक्चर को सही से देखा है। मैं इसको log a to the base abc लिख सकता हूँ। वो क्यों भला, याद करिए मैंने क्या बताया था, log ab into log ba is equal to 1। तो देख लीजिए यार, इन दोनों को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो 1 के बराबर हो गया। दैट implies 1/log ab is equal to log ba। ठीक है, तो वही चीज मैंने यूज की, मैं बताया था कि ये सब बहुत ही जरूरी फंक्शन है। सिमिलर ऑपरेशंस में कर सकता हूँ 1/y + 1 पे सिमिलर। ठीक है, जब सिमिलर ऑपरेशंस करूं तो फिर मेरे पास बेस क्या आएगी, b। सेम चीज करनी है, बिल्कुल सेम चीज करके मेरे पास
तो तीसरे में मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास तीनों एक्सप्रेशन का मतलब आ गया। अब सिंपली मैं इनको ऐड कर लेता हूं जो क्वेश्चन मांग रहा है। ठीक है, तीनों एक्सप्रेशन पे आप सिमिलर ऑपरेशंस करेंगे। लॉग क्या होता है अपने पास, टाइम पता है आपको, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। पहला रूल जो है ए बी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इलस्ट्रेशन है रादर। इलस्ट्रेशन क्या है कि ए दिया गया है क्वेश्चन में log 12 बेस 24, बी दिया गया है log 24 टू द बेस 36, और सी दिया गया है क्वेश्चन में log 36 टू द बेस 48। हमें बोला गया है कि 1 प्लस ए बी सी को प्रूव करना है आपने 2b इंटू सी के बराबर। 1 इंटू ए इंटू बी, 1 प्लस ए इंटू बी इंटू सी का इक्वल है 2b इंटू सी के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन है मांगा है। नाउ वी विल सी कि हम कैसे करें। जो पहले टर्म है 1 प्लस ए बी सी, इसको कैसे लिखेंगे। 1 प्लस ए मेरे पास क्या है log 12 24, दूसरा मेरे पास क्या है दूसरा मेरे पास क्या है log 24 36, तीसरा मेरे पास क्या है log 36 48। सबसे पहले आप इस सब को एक कॉमन बेस पे ले आइए, कोई भी कॉमन बेस। ये बन गया log 12 बाई log 24। मैंने बेस नहीं लिखी बिकॉज मैं कोई भी बेस यहाँ प्रिज्यूम कर सकता हूँ। मैं कहा सबसे पावरफुल लॉ है ये। आई होप आप मेरे साथ है यहाँ तक। अब समझने की कोशिश, मैंने क्या किया, मैं इसको एक कॉमन बेस पे ले आया। अब मुझे नहीं पता कौन सी बेस है, मैं इसको किसी बेस, चाहे 10 हो चाहे 48 हो, कोई भी बेस है, मैंने भी बेस लिखी नहीं। ठीक है, कि यहां से मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, मेरे काफी फैक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इसके साथ ये इसके साथ। इवेंचुअली बचा 1 बाई log 12 डिवाइडेड बाई log 48, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 48 टू 48 लिख सकता हूँ इसको 1, और इसको लिख सकता हूँ log 12 48। वापस वही चीज हो गई, चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ वापस हो गया, यहाँ पे बेसिस कॉमन है लिखी नहीं है। ठीक है, अब जब बेसिस कॉमन है ऐड है तो उसका मेरे पास आंसर क्या आएगा log 48 इंटू 12 विच इज 576। ये मेरे पास आ गया इसका सॉल्यूशन, एक इस साइड का। अब मुझे प्रूव किसके इक्विवेलेंट करना है, ये 2b इंटू सी के इक्विवेलेंट, और इसको मैं फर्दर डिफाइन करके लिख सकता हूँ log 576 और log 48, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या पता और मैं इसको कुछ करना चाहूँ तो मैं और भी वैल्यूज निकाल सकूँ। हाँ, ये डिविजिबल है तो इसमें फैक्टर भी निकाल सकता हूँ। अगर आप इस पर और वर्कआउट करना चाहते तो फैक्टर मैं वहां पे जाना नहीं चाहता, बिकॉज वैल्यू नहीं मांगा इसने मुझे। अगर इसने मुझे वैल्यू मांगा होता 1 प्लस एबीसी का, तो मैं इसको और सिंपलीफाई करता, बिकॉज ये डिविजिबल है 4 से, मैंने वो देख लिया, बट मैं इसको छोड़ूंगा यही पे, बिकॉज मेरा पर्पस कुछ और है। मेरा पर्पस है इसको इसके इक्वल प्रूव करना, 2b इंटू सी। तो 2b क्या था मेरे पास क्वेश्चन के हिसाब से, b था मेरे पास log 36 24 ऐसे कुछ करके था, log 24 टू बेस 36, और c था मेरे पास log 36 टू बेस 48। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ, बेस कोई भी ले लीजिए।
48 की बेस में ऑलरेडी आ गया ये। मेरे पास आ गया 2 इंटू log 24 टू द बेस 48, बिकॉज ये देख लीजिए, ठीक है। 2 log 48 24 का स्क्वायर 576, तो मेरे पास आ गया इक्वल टू log 576 48 इसके इक्विवेलेंट है। क्या मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहता हूँ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए? मेरे पास आंसर ट्रू तो हो गया, इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। रिजल्टेंट सम मेरा है लास्ट में जो मेरा है log 576 बाय log 48 रिजल्टेंट सम, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट सम है। अब ये मेरे पास डिविजिबल है, तो मैं इसको कॉमन जो फैक्टर है वहां से कर सकता हूँ, बट इसमें एक ख्याल रखना, इसको आप सिंपली ऐसे नहीं कर सकते, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लगेगा log 4 डिवाइडेड बाय log 2, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। log 4 का अपना कुछ मतलब है, log 2 का अपना कुछ मतलब है। हाँ, ऐसे हो सकता है 2 log 2 अपॉन log 2, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, log 2 अपने इकट्ठे पढ़ना, ठीक है। तो आई विल कंक्लूड इट हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है वो लिख देता हूँ, अभी आपको कोई होमवर्क नहीं है, इसी को एक दो बार अच्छे से पढ़िए तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो आपको होमवर्क देंगे, एक्सरसाइज के कुछ आइडेंटिफाइड क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपको लॉग्स निकालना सिखाऊंगा फ्रॉम टेबल्स, ठीक है। और नेचुरल और कॉमन लॉगरिथम के बारे में कुछ डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो तक अपना ख्याल रखिए, इसको अच्छे से देखिए, एंड थैंक यू वेरी मच।